आज हम लोग क्लास 10 का एक और चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये पूरा जो टॉपिक है वो आपका फॉर्मूला बेस्ड है, ऐसा समझिए। थोड़ा आपको अगर फॉर्मूला अच्छे से याद रहेगा तो इस प्रॉब्लम यानी इस टॉपिक को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पढ़ाई बोझ नहीं तेरी, पढ़ाई बोझ नहीं तेरी, पहचान बनेगी आज का थकान कल की उड़ान बनेगी, आज का थकान कल की उड़ान बनेगी। सपनों की राह में संघर्ष कर, सपनों की राह में संघर्ष कर, इसी संघर्ष से तेरी कल पहचान बनेगी। यानी अगर आपसे कभी भी क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, सिंपली साइड का क्यूब कर देंगे। जो भी आपके पास साइड दिया रहेगा उसी का आपको क्या करना, 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, बस यही आपका वॉल्यूम हो जाएगा। इसकी बात हुई सिलेंडर की, यानी सिलेंडर के लिए आपको 3 फॉर्मूले रखने याद रखने हैं। एक तो उसका बेटा वॉल्यूम, और एक उसका कर्व सरफेस एरिया, और एक उसका टोटल सरफेस एरिया। नहीं, जैसे 2 बॉक्स आप ले लीजिए सेम साइज के और उनको क्या करो, हॉरिजॉन्टली ऐड कर दो, एक के ऊपर एक ना ऐड करें भाई, बगल बगल में रख दें। तो क्या होगा, उनकी लेंथ केवल बढ़ेगी, बाकी हाइट भी बराबर होगी और उनकी ब्रेथ भी क्या रहेगी, सेम रहेगी कि नहीं। तो इस तरह से जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो इसकी एल की वैल्यू 2a के बराबर हो जाएगी। कि नहीं, इस टाइप के टेंट को बनाने के लिए हमें कितने कैनवास की जरूरत होगी, 44 मीटर स्क्वायर की। और अगर 500 रुपए के हिसाब से पैसा खर्च हो रहा है तो टोटल पैसा कितना लगेगा, टोटल आपका 22,000 रुपए खर्च होने वाला है। ठीक है बेटा, अब बच्चे चिल्लाते हैं ना सर मैथ्स तो पढ़ लिया और मैथ्स का यूज दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे, मैथ्स का यूज नहीं दिखा। देखो बेटा, ये यूज है मैथ्स का। आपको पता नहीं रहेगा तो आप मार्केट में जाएंगे और आपको उसने रेट वोट बता दिया, आप कैलकुलेशन नहीं जानते हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो सभी लोग बेटा। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होगे बेटा और अच्छे से अपने काम पे लग गए होगे। आपका काम क्या है सर, मेरा काम क्या है सर, आपका और हमारा दोनों लोगों का काम एक ही है। हमारा काम है आप लोगों को पढ़ाते रहना, मोटिवेट करते रहना, और आपका काम है बेटा सीखते रहना। ठीक है, हाँ, तो इसी क्रम में आज हम लोग क्लास 10 का एक और चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये पूरा जो टॉपिक है वो आपका फॉर्मूला बेस्ड है, ऐसा समझिए। थोड़ा आपको अगर फॉर्मूला अच्छे से याद रहेगा तो इस प्रॉब्लम यानी इस टॉपिक को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखिए, कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही रहेगा साथ में, लेकिन जो ज़्यादा वेटेज है यानी आपको ज़्यादा जिस पर फोकस करना है वो फॉर्मूले पर फोकस करना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे हमें यूज करना है, वो भी कैसे। ठीक है बेटा, हाँ, तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई बोझ नहीं तेरी, पढ़ाई बोझ नहीं तेरी, पहचान बनेगी आज का थकान कल की उड़ान बनेगी, आज का थकान कल की उड़ान बनेगी। सपनों की राह में संघर्ष कर, सपनों की राह में संघर्ष कर, इसी संघर्ष से तेरी कल पहचान बनेगी, इसी संघर्ष से कल तेरी पहचान बनेगी। ठीक है बेटा, तो संघर्ष करिए, मेहनत करिए और अपने आप को ढूंढिए कि आप कहाँ पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का अपना सेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं बेटा, देखिए सबसे पहले बेसिक फार्मूला, जो कि हमारे पास सॉलिड फिगर्स के जो फार्मूले हैं आपके पास, कोन का, स्फीयर का, हेमी स्फीयर का, इन सब के जो भी फॉर्मूले हैं, एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, इन सब की कहानी हम देखेंगे। साथ में एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम लगभग हम लोग कवर करेंगे, और जो भी आपके 2025, 2024, 2023 में आपके बोर्ड में एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल हैं उसकी भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है, जो हमें पहले फिगर्स देखने हैं, ये हमारे पास है यहाँ पे क्यूब है बेटा, कोन लिख दिया गया है। ये हमारा जो पहला है वो क्या है, क्यूब है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग बना लीजिएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्यूब है। आइए देखते हैं क्यूब क्या चीज़ होती है बेटा। तो ये हमारा एक क्यूब है बेटा। तो क्यूब की क्या खास बात है, क्यूब की खास बात हमारी ये है कि एक ऐसा सॉलिड फिगर, एक ऐसा 3D सॉलिड फिगर है जिसके सभी साइड आपस में बराबर होते हैं, जिसके सभी साइड आपस में क्या होते हैं, जिसमें इसमें बेटा ये जो हमारे पास फिगर है ये एक सॉलिड फिगर है, इसमें सभी साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर आपको ऐसा कोई फिगर दिखाई देता है तो उसे हम लोग बेटा क्या कहेंगे, इसे हम लोग बेटा क्यूब कहते हैं। क्या नाम होता है उसका बेटा, उसका नाम हमारा, उस फिगर का नाम, उस सॉलिड का नाम हमें क्या कहना है बेटा, उसका नाम हो जाता है क्यूब। क्यूब की खास बात क्या है, क्यूब की खास बात सर ये है कि इसके सभी साइड आपस में बराबर होता है। इसका मतलब अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम साइड एल, बी और एच की बात करें तो आपस में सभी क्या है, इक्वल हैं। और सभी किसके इक्वल हम मान ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि इसकी जो एज है, जो इसकी साइड है, इस सॉलिड की जो साइड है, एज उसी को भी कह सकते हैं बेटा, उसकी वैल्यू कितनी है,
ऐसा हम मान लेते हैं, उसकी वैल्यू a है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे वॉल्यूम, क्या देखेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसकी बात हम करेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, वैसे इन जनरल वॉल्यूम होता है LBH, लेकिन यहाँ पे सभी आपस में बराबर हैं, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब। यानी अगर आपसे कभी भी क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, सिंपली साइड का क्यूब कर देंगे। जो भी आपके पास साइड दिया रहेगा उसी का आपको क्या करना, 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, बस यही आपका वॉल्यूम हो जाएगा। अब बात करेंगे बेटा हम लोग सरफेस एरिया की, किसकी बात करेंगे बेटा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया सर क्या होता है बेटा, सरफेस एरिया उसको बोला जाता है जिसको आप आसानी से छू सकते हो, पकड़ सकते हो, वो चीज आपकी क्या कहलाएगी, वही आपकी कहलाती है सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए आपने एक जूता खरीदा, शूज खरीदा, तो शूज का एक बॉक्स होगा। अब क्या बॉक्स के सारे फेसेस को, ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, साइड वाला, इस साइड वाला बेटा, और ये फ्रंट और बैक वाला, सभी फेस को आसानी से आप बेटा टच कर सकते हो, छू सकते हो, पकड़ सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं। तो ये क्या है, यही आपका कहलाता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जो भी आपके पास सॉलिड है उसका जितना भी पोर्शन आपके टच में है वही एरिया आपका क्या कहलाता है, सरफेस एरिया। सरफेस का मतलब सतह होता है, सरफेस का मतलब बेटा सतह होता है। तो सरफेस एरिया कितना होगा, देखिए क्यूब की अगर हम बात करें बेटा, तो क्यूब में कितने फेस होते हैं सर, क्यूब में आपके पास 6 फेस। जैसे हमने कहा कि आपके पास शूज वाला बॉक्स है, तो शूज वाला बॉक्स अगर मान लेते हैं सभी साइड बराबर है तो उसके 6 फेस दिखेंगे। कौन कौन से, एक तो इस साइड वाला और एक बैक साइड वाला, 2, एक लेफ्ट बेटा और एक राइट, 4 हो गए, और एक डाउनवर्ड वाला और एक अपवर्ड वाला, ऊपर वाला, एक बॉटम और एक टॉप वाला, तो 6 फेस हो गया बेटा। और क्योंकि सभी साइड आपस में बराबर है तो वो सभी जो 6 फेस आपको दिखाई देंगे, क्या वो स्क्वायर फॉर्म के दिखाई देंगे बेटा, क्या वो स्क्वायर फॉर्म के दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे, क्लियर है ना। आपसे क्या कह रहा, एरिया, एरिया मतलब क्या है, अगर वो स्क्वायर फॉर्म का है तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, तो साइड का स्क्वायर। साइड आपने क्या माना है बेटा, साइड तो सर हमने a मान लिया था, कितना माना था a, तो यहाँ पे आंसर आएगा 6a स्क्वायर। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात किया जाए या फिर सरफेस एरिया की बात किया जाता है, क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है या सरफेस एरिया होता है वो 6a स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है बेटा। अब बात हम करेंगे लेटरल सरफेस एरिया, किसकी बात करेंगे बेटा, लेटरल सरफेस एरिया। सर ये क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है टॉप और बॉटम दोनों फेस को आप हटा दो, टॉप और बॉटम दोनों फेस को आप हटा दो, ठीक है ना बेटा। अगर आप टॉप और बॉटम दोनों फेस को भूल जाते हो, हटा देते हो, तो वही क्या कहलाएगा, जो 4 साइड बची ना, जो 4 फेस ही तो बचे हमारे पास, तो ये जो हमारे फेस हैं इसका जो एरिया आएगा उसका नाम होगा लेटरल सरफेस एरिया। तो 4 बच रहे हैं, तो यानी कि लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा बेटा, 4a स्क्वायर। इसका मतलब क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, वो हमारा 4a स्क्वायर होता है। एक और इसमें है बेटा लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द बेटा डायगोनल, ठीक है ना, डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल कितना होगा, तो याद रखिएगा a√3 होता है, a√3। लेंथ ऑफ द डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, a√3 के बराबर होती है। ये सब आपको याद रखना है, ये सब आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक। अब बात करते हैं बेटा क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड क्या होता है सर, देखो जरा ध्यान से। क्यूबॉइड में क्या खास बात है कि जो इसकी एल है वो नहीं इक्वल होगी बेटा ब्रेथ की, और नहीं इक्वल होगी एच के। इसका मतलब इसमें तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होते हैं। एक ऐसा फिगर, ऐसा सॉलिड 3D फिगर जिसमें तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होती हैं, उसे ही हम कहते हैं बेटा क्यूबॉइड। क्या कहते हैं बेटा, क्यूबॉइड। तो क्या सर मान लीजिए अगर कभी 2 साइड आपस में बराबर होगी, तीसरी बराबर नहीं होगी, तो वो भी क्यूबॉइड कहलाएगी, हाँ बेटा वो भी क्यूबॉइड ही कहलाएगी, ठीक है। चलिए इसके वॉल्यूम की बात कर लें बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितना होगा, LBH। कितना होगा मेरे बच्चे, LBH, ठीक है। इसका क्यूबॉइड कितना होगा, LBH। अब इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, इसके क्या बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा LB प्लस में बेटा BH प्लस में बेटा HL, ठीक। ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका हमारा टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया, समझ रहे हो ना, ये वही जैसे हमने सूज का बॉक्स बताया। अभी सभी साइडें क्या होती है, सूज के बॉक्स की सभी साइडें बराबर होती हैं क्या, नहीं होती हैं। अब नहीं होती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, जो आपके पास
जैसे ये लेफ्ट वाला फेस और ये राइट वाला फेस, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी जो भी लेफ्ट वाले फेस के डायमेंशन होंगे वही राइट वाले फेस के डायमेंशन होंगे। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। जो आपका बॉटम वाला फेस होगा, जितनी उसकी लेंथ होगी, जितनी उसकी ब्रेथ होगी, उतना ही बेटा टॉप वाले की लेंथ और ब्रेथ होगी। क्या ऐसा विजुलाइज कर पा रहे हो? हाँ, वैसे ही सामने वाले फ्रंट और बैक साइड का भी क्या होगा, डायमेंशन सेम होगा। इसीलिए बेटा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन किया गया है, 2LB 2BH और 2HL। ऐसे समझ में आ गया? 2 हमने कॉमन कर लिया। अब बात करते हैं बेटा लेटरल सरफेस एरिया। किसकी बात करेंगे बेटा? लेटरल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया अभी मैंने आपको सिखाया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये है कि टॉप और बॉटम वाले फेस को हटा दीजिए। अगर टॉप और बॉटम वाले फेस को हटाएंगे तो इसका आंसर जो होने वाला है 2 × H और ये हो जाएगा L + B हो जाएगा। याद रखना बेटा, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है बेटा। अब एक बात और कर लेते हैं बेटा, लेंथ ऑफ द डायगोनल, ठीक है। लेंथ ऑफ द डायगोनल की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है बेटा L² B² प्लस में H²। याद रखना, लेंथ ऑफ द डायगोनल का फॉर्मूला यहाँ पे हम जो यूज करने वाले हैं वो L² + B² + H² का रूट ले लेंगे, ठीक है। क्लियर है? ये दोनों फिगर, एक हमारे पास क्यूब है और एक हमारे पास क्यूबॉइड है। क्यूब में क्या होगा, सभी साइड बराबर होती हैं, और क्यूबॉइड में बेटा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए नोट कर लिया आपने? ठीक, नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे बेटा हमारे पास अगले, ये हमारे पास 4 और हमें पढ़ने हैं, इसी पर सारा बेस्ड हमारा प्रॉब्लम होने वाला है बेटा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला हमारे पास जो 3D सॉलिड फिगर है उसका नाम बेटा क्या है? उसका नाम हमारे पास है सिलेंडर। क्या नाम है बेटा? ये हमारे पास सिलेंडर है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा कोई एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर तो आप सब विजुलाइज कर पा रहे हो बेटा? हाँ, ये हमारा सिलेंडर हो गया। सिलेंडर की खास बात क्या है बेटा? सिलेंडर की खास बात ये है कि इसमें हमारे पास 2 चीजें होंगी। एक तो हमारे पास इसका रेडियस और एक इसका बेटा हाइट। एक रेडियस है और एक इसका क्या है, हाइट है, ठीक है। यहाँ पे चलिए अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बेटा याद रखिएगा ये होता πr²h। πr²h वॉल्यूम कितना होता है बेटा? πr²h। याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr²h, ठीक है। ओके, यहाँ पे उसके बाद बात करेंगे सरफेस एरिया की। किसकी बात करेंगे बेटा? इसी का नाम होता है कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मैंने अभी आपको समझाया कि फिगर का ऐसा एक पार्ट जिसे आप टच कर सकते हो, छू सकते हो। सिलेंडर मान लीजिए आपके घर पे है, ऐसा समझिए आप, ठीक है। तो वो भी आपके पास एक सिलेंडर है या सिलेंड्रिकल बॉक्स है, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। तो आप क्या करोगे, जब भी आप उसे पकड़ोगे तो पूरे बाहर वाले फेस को आसानी से उसे छू सकते हो, टच कर सकते हो बेटा। हाँ, तो यही क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो यहां से इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। क्या होता है बेटा? 2πRh। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRh, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा टोटल सरफेस एरिया। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चे? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या, कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा, साथ में आप सिलेंडर को अगर ध्यान से देखेंगे तो बेटा देखिए इसका सामने वाला फेस, मैं आपको सिलेंड्रिकल एक बॉटल दिखा रहा हूं, ठीक है। आपके पास मान लीजिए ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है बेटा। तो इसका सामने वाला फेस कैसा दिखाई दे रहा है? सामने वाला फेस आपको एक सर्कुलर दिखाई दे रहा है बेटा, ये सर्कल टाइप का दिख रहा है कि नहीं? तो जैसा सामने वाला फेस होगा वैसा ही टॉप वाला फेस होगा बेटा। जैसा बॉटम होगा वैसा ही इसका टॉप होगा, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कुलर सिलेंडर की बात हो रही है बेटा। तो नीचे वाले बेस एरिया, बेस मतलब कैसा है, बेस में है, क्या ये सर्कल है? तो सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा? πr² होता है। और बेटा टॉप पे भी कैसा दिखाई देगा? सर्कुलर ही दिखाई देगा। तो टॉप पे भी सर्कल का एरिया कितना होगा? πr² ही होगा। तो कर्व सरफेस एरिया में हम क्या कर रहे हैं, 2 सर्कुलर एरिया को ऐड कर देंगे, तो उससे क्या मिलेगा हमें? टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh प्लस में बेटा 2πr², ठीक है। कर्व सरफेस एरिया में बॉटम और टॉप के एरिया को हम ऐड कर देंगे तो सिलेंडर का क्या मिल जाएगा? सिलेंडर का हमको टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए और इसमें करिए आप बेटा 2πr कॉमन कर लीजिए। तो जैसे ही आप 2πr कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? r + h बच जाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा? यही हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कहलाएगा। यही हमारा
सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कहलाएगा। क्लियर है? तो टोटल सरफेस एरिया किसकी बात हुई? सिलेंडर की। यानी सिलेंडर के लिए आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो उसका बेटा वॉल्यूम, और एक उसका कर्व सरफेस एरिया, और एक उसका टोटल सरफेस एरिया। यहां तक की बात एकदम क्लियर है बच्चा? चलिए अब बात करेंगे बेटा कोन की। कोन मतलब वो बर्थडे वाला कैप बोल सकते हो, टोपी बोल सकते हो, जो भी आपको समझ में, जोकर वाला कैप बोल सकते हो, ठीक है, क्रिसमस वाला, हाँ ये भी ठीक है। क्रिसमस 25 दिसंबर को है ना, उस टाइप का कैप आप देखे हो ना, वो क्या है? कोन टाइप का स्ट्रक्चर है, वही क्या है? कोन। कोन वाली आइसक्रीम बता सकते हो बेटा, ठीक है। तो उस टाइप का फिगर आपका क्या कहलाता है? कोन कहलाता है, ठीक। आइए इसकी वॉल्यूम की बात करें। तो जो इसका वॉल्यूम होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। यानी जो आपके पास सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका अगर 1/3 कर दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक। अब देखो यहाँ पे बेटा आपको ये वाली साइड जो दिख रही है इसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा इसका? इसका नाम हम लोग कहते हैं कि ये हमारा स्लैंट हाइट है। दिस वन इज, ये जिसको हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, आपको पूरे फिगर को मैं मार्क कर दे रहा हूँ। तो आपको ये राइट ट्रायंगल टाइप का दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? कोन में ही। तो ये वाली जो हाइट है, ये वाली साइड है, इसका नाम होता है स्लैंट हाइट। क्या नाम होता है बेटा? इसका नाम हो जाता है स्लैंट हाइट, ठीक है ना। ये हमारी स्लैंट हाइट है, ठीक। तो इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। क्या पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगाएंगे? समझ में आ रहा है बेटा? तो स्लैंट हाइट को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा वाला फॉर्मूला? यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। अब बात करते हैं बेटे इसके कर्व सरफेस एरिया के। किसकी बात करेंगे? कर्व सरफेस एरिया। तो इसका बेटा जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास होता है पाई आर एल। कितना होता है बेटा? पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? पाई आर एल। किसका बेटा? कोन का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया की। किसकी बात करेंगे? टोटल सरफेस एरिया। तो आपका जो कोन होगा, कोन भी सामने से देखने पर कैसा दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो इसका मतलब एक पाई आर स्क्वायर इसमें हमको ऐड करना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लिख लेंगे पाई आर और ब्रैकेट में आ जाएगा आर प्लस एल। ये हमारा कहलाएगा TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब बात करेंगे बेटा एक और फिगर की, स्फेयर की। किसकी बात करेंगे बेटा? स्फेयर की बात करेंगे। ये एक 3D फिगर है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है? इसका वॉल्यूम बेटा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका क्या होता है? ये हमारे स्फेयर का वॉल्यूम होता है, ठीक। इसके बेटा कर्व सरफेस एरिया कहिए या फिर इसका टोटल सरफेस एरिया करिए, बात एक ही है। और वो कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होता है? 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर किसका बेटा? ये स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। हेमी स्फेयर की अगर बात करें तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? ये बेटा स्फेयर का जस्ट आधा कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? एक हेमी स्फेयर मिलेगा। उसके बाद इस यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन बेटा टोटल सरफेस एरिया में यहाँ थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा सर? जो आपका पास हेमी स्फेयर होगा, हेमी स्फेयर का मतलब जैसे वाटरमेलन है, तरबूज, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पीछे का जो है उसका पोर्शन बाहर वाला वो तो कर्व है, लेकिन सामने से देखेंगे तो फ्लैट सर्कुलर रीजन दिखेगा। क्या दिखेगा? फ्लैट सर्कुलर दिखेगा। इसलिए इसका जो TSA हो जाता है वो कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब एक हमें पाई आर स्क्वायर अलग से इसमें और जोड़ना पड़ जाता है टोटल सरफेस एरिया की बात करें, ठीक है। तो ये आपके पास 4 सॉलिड फिगर्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये जानना है और इसी पर हम लोगों को सॉल्व करना होगा जो अपने प्रॉब्लम्स होंगे। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले लीजिए। क्लियर है बेटा? हो गई इतनी गाथा? चलिए अब देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं अपने बेसिक प्रॉब्लम्स। ये NCERT का एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास 2 क्यूब है। क्या लिखा है बेटा? 2 क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास कह रहा है 2 क्यूब है। यहाँ पे दोनों को एक साथ दिखाया गया है। मैं आपको एक क्यूब के बारे में बता रहा हूँ। कह रहा 2 क्यूब है हमारे पास। कितने क्यूब है बेटा? 2 क्यूब है। इसमें एक क्यूब का वॉल्यूम, हर एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 64 है। कितना है बेटा? 64 है।
तो आपसे कह रहा है कि अगर इनको जोड़ दिया जाए, इनको क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, एक साथ रख दिया जाए, तो उनका कंबाइंड सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है वो लिख लिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, साइड क्यूब। साइड को हम लोगों ने ए मान लिया है, कितना माना है बेटा, ए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए क्यूब। अब कितना दिया है, ए क्यूब की वैल्यू बेटा 64 दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्यों सर, क्योंकि बेटा 4 का अगर हम क्यूब करते हैं, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 64 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा साइड आ गया 4 सेंटीमीटर। अब बताओ बच्चे, अगर दो क्यूब को एक साथ जोड़कर दिखाया गया, यानी रख दिया जाए, दो क्यूब को क्या कर दिया जाए, एक साथ जोड़ दिया जाए। देख रहे हो बेटा, एक साथ हम क्या कर रहे हैं, दो क्यूब को ऐड कर दे रहे हैं, साथ में रख रहे हैं। तो जैसे ही दो क्यूब को आप एक साथ रखोगे तो दोनों क्यूब की वजह से क्या चेंजेज आएगा सर, केवल उनके लेंथ में चेंज आएगा। सर केवल उनके लेंथ में ही तो चेंज आएगा, और बाकी उनकी ब्रेथ और हाइट में कोई चेंज होने वाला नहीं है। उनकी ब्रेथ और हाइट में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। जैसे दो बॉक्स आप ले लीजिए सेम साइज के, और उनको क्या करो, हॉरिजॉन्टली ऐड कर दो, एक के ऊपर एक ना ऐड करें भाई, बगल बगल में रख दें, तो क्या होगा, उनकी लेंथ केवल बढ़ेगी, बाकी हाइट भी बराबर होगी, और उनकी ब्रेथ भी क्या रहेगी, सेम रहेगी कि नहीं। तो इस तरह से जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो इसकी L की वैल्यू 2a के बराबर हो जाएगी। किसकी बराबर हो जाएगी बेटा, 2a, मतलब कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इसका ब्रेथ अभी भी कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर रहेगा, और इसकी हाइट भी कितनी रहेगी मेरे बच्चे, 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। क्या ये बात समझ में आई। अब ये क्यूब नहीं हुआ, ये क्या हो गया, एक क्यूबॉइड हो जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, क्यूबॉइड बन जाएगा। और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आप सबको पता है, तो सरफेस एरिया आप किसका निकालना है बेटा, हम लोगों को क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना होगा। क्या होता है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, 2 इंटू एल बी प्लस में बेटा बी एच प्लस में एच एल। अब एक काम करो, सबकी वैल्यू रख दो। एल की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू बी कितना है, 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 बेटा 4 इंटू 4, प्लस में हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू फिर से 8। अब इन सबको सॉल्व करना है। ये कितना हुआ, ये हमारे पास 32, ये हमारे पास बेटा 16, और ये भी हमारे पास 32। अब देखिए 32 प्लस 32 कितना होगा, 64 हो जाएगा। 64 को आप क्या करना है, 64 को हम लोगों को ऐड करना है किसके साथ, 16 के साथ। सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ से यूनिट बेटा, तो यहाँ से आपको मिलेगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये देखिए ऐड कर दो तो ये कितना हो गया, 6 और 4 10 हो गया, और ये 6 और ये 7 और 8, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या होगा, यही आपका बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको। आपने क्या किया, दो क्यूब आपके पास थे, उनको एक साथ ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो जो कुछ उससे आपके पास फिगर बना उसका आपको निकालना था सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात वो किया था। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, बेटा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। कह रहा है कि वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द हॉलो हेमी स्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। चलिए जो जो दिया है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक क्या है, एक हेमी स्फीयर वाला पार्ट है जो कि क्या किया गया है, एक सिलेंड्रिकल वाले पोर्शन पे सरमाउंटेड किया गया, बांधा गया या रखा गया है। क्या ये बात समझ में आई आपको बेटा। ठीक है, इस तरह का कोई फिगर आपके पास है जिसका डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर हमारे पास बेटा 14 सेंटीमीटर है। तो अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो ये रेडियस भी कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर, जस्ट आधी हो जाएगी। और ये हमारे पास जो हाइट होगा स्फीयर का वो भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा टोटल हाइट कितनी है, टोटल सर हमारे पास 13 है। अगर ये 13 है तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, अब हमको बताना है इनर सरफेस एरिया। हमें क्या बताना है बेटा, क्योंकि ये हॉलो है,
हॉलो है तो आप अंदर से ऐसे ही बॉक्स जो भी आपके पास ये फिगर है ये हॉलो है, ऊपर से ओपन है, तो आप ऐसे हाथ डालोगे टच कर सकते हो सारे सरफेस को, इसके बेटा सारे फेसेस को टच कर सकते हो। तो इसका मतलब इससे क्या निकालना है, इसका हमें कर्व सरफेस एरिया की बात करनी है। ठीक है, टोटल सरफेस यहाँ पे हम लोगों को नहीं निकालना, सरफेस एरिया निकालना है। तो लिख लीजिए बेटा इनर 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 सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया किसके बराबर होगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एरिया ऑफ सिलेंडर, किसकी बात बेटा, सिलेंडर का, और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास होगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग क्या क्या निकाल रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस बेटा सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, और बेटा सरफेस एरिया ऑफ द हेमी स्फेयर का पार्ट कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब एक काम करें बेटा, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, 2 पाई आर को कॉमन कर लें। 2 पाई आर जैसे ही कॉमन करेंगे तो h प्लस आर आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, h प्लस आर। अब सबकी वैल्यू हम लोग रखेंगे। ठीक है, चलिए 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 22/7 होती है, इनटू में r की वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, h कितना है 6, और ये हमारे पास 7 है। अब इस 7 से ये 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से आपको मिलेगा 44 इंटू में बेटा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो आएगा वही क्या होगा आपका फाइनल। तो 13 4 जा कितना होता है बेटा, 13 4 जा होता है 52, कितना होता है 52 का 2 हो जाएगा, 5 आ जाएगा कैरी, फिर आपके पास 13 4 जा 52, और 52 में 5 आप ऐड कर दो तो 57 आ जाएगा। तो इतना आएगा आपका फाइनल आंसर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका इनर सरफेस एरिया आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक और प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक कह रहा है आपके पास क्या है, टॉय है, वो किस फॉर्म का है, कोन फॉर्म का है, और एक क्या है हेमी स्फेयर है, दोनों से मिलके क्या बना हुआ है, एक टॉय बना हुआ है। अब इसका जो आपके पास रेडियस दे रखा है, कोन का रेडियस और बेटा स्फेयर का रेडियस दोनों आपस में सेम ही होगा, क्योंकि क्या है सेम बेस पर क्या है बधे हुए हैं, रखे गए हैं, सरमाउंटेड है, तो ये वाला इसका रेडियस भी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कोन का रेडियस और स्फेयर का रेडियस दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक, उसके आपसे पूछ रहा है टोटल हाइट, अच्छा दिया हुआ है 15.5, इसका मतलब अगर 3.5 यहाँ से जा चुका है, 3.5 अगर यहाँ से जा चुका है तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। किसकी हाइट बेटा, कोन की हाइट, कोन की हाइट कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो देखिए बेटा यहाँ लिख लीजिए टोटल सरफेस एरिया किसका बेटा, ऑफ टॉय इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कौन सा वाला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, प्लस बेटा सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर। क्या ये बात समझ में आई, हेमी स्फेयर का सरफेस एरिया प्लस कोन का सरफेस एरिया हम क्या कर देंगे, अगर जोड़ देते हैं तो उसे हमें इस पूरे टॉय का सरफेस एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हमको यहाँ से पता चल जाएगा। चले बेटा सॉल्व करें इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, पाई आर एल, प्लस में बेटा ये कितना है हमारे पास है, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब एक काम करो यहाँ से पाई और आर कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, ये एल प्लस हमारे पास बचेगा 2r, इतना ही तो बचेगा बेटा। क्लियर है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 है। आर कितना है, आर हमारे पास 3.5 है, तो क्या 3.5 को आर इक्वल्स टू 3.5 को बेटा इसको क्या 7/2 लिखा जा सकता है, बोलो ठीक है ना। अगर आपके पास 3/2 लिखा हुआ है, 3.5 लिखा हुआ है, 3.5 लिखा हुआ है, तो क्या उसे 7/2 लिख सकते हैं ना आप, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर।
तो यहाँ हो जाएगा 7/2। और देखिए एल कैसे निकालते हैं, एल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है, और ये आपके पास 2r रहेगा। अब इस सबको सिंप्लीफाई कर दी, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 2 से ये 22, तो यहाँ से सिर्फ 11 मिलेगा आपको, यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर सर हमारे पास कितना होता है 49, तो यहाँ रख दीजिए 7/2 का स्क्वायर बेटा, प्लस में यहाँ पे h कितना था 12 का स्क्वायर, और प्लस में ये 2 इंटू आर कितना है 7/2, ठीक। सबकी वैल्यू हम लोग रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन इधर इस साइड कर लेते हैं बेटा, इस साइड में हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, ये तो हमारा 11 एज इट इज रहेगा, ये बेटा रूट के साथ कितना हो जाएगा, ये हमारे पास देखिए 49, ये हमारा हो जाएगा 49/4, और प्लस में आएगा 144, और प्लस के साथ यहाँ आ चुका है 2 से ये 2 कट जाएगा, प्लस में 7 आ चुका है, ठीक है बेटा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 625 अपॉन में 2 आएगा, और प्लस के साथ 7 आ चुका है, और सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस में कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई बेटा 2। अब देखिए ये 11 इंटू में आएगा 39 और डिवाइडेड बाई 2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये बेटा आपका फाइनल आंसर होगा। देख लीजिए ध्यान से, देख लिया बेटा आपने, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। पहले क्या किया हमने, कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, प्लस हेमी स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया में उसको ऐड कर दिया। हाँ, यहाँ पे एक और आपके पास कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करना पड़ा, क्योंकि हमें स्लैंट हाइट नहीं दिया था। अगर स्लैंट हाइट नहीं दिया है इस कोन का, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे स्लैंट हाइट का क्या फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया बेटा, L = √r² प्लस में h², याद रखिएगा, ठीक है। स्लैंट हाइट को निकालने का ये वाला फॉर्मूला हम हर बार यूज करने वाले हैं। चलें बेटा नेक्स्ट देखें, चलिए हटा दें इसको, ठीक। अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पे, ये सारे एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रिलेटेड है बेटा, बेसिक प्रॉब्लम्स है, तो हम लोग यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम कवर कर रहे हैं, साथ में ये सब बोर्ड में भी कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर, एक कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, यानी एक क्यूब का कोई बॉक्स है, ठीक है। बाई ये उसके ऊपर एक हमने क्या रख दिया है, एक हेमी स्फीयर रख दिया है। आपके पास कोई बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है बेटा, उसके ऊपर समझिए आपने क्या रख दिया, वाटरमेलन काट के रख दिया है, बस इतनी सी कहानी है, ठीक। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमी स्फीयर कैन है, कह रहा है कि वो सबसे बड़ा वाला डायमीटर क्या होगा जिसको कौन बेटा अचीव कर रहा होगा, जिसको कौन कवर कर रहा होगा, हेमी स्फीयर कवर कर रहा हो, पहली बात तो। उसके बाद कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, हमें क्या बताना है इसका, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हम लोगों को बताना है इस पूरे सॉलिड का, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। चलिए स्टार्ट करें बेटा, ठीक है। देखिए जो आपने वाटरमेलन रखा है, वाटरमेलन जो भी आपने रखा हुआ है वो क्या कर सकता है, उसका डायमीटर मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो बेटा उसका जो डायमीटर हो सकता है वो 7 सेंटीमीटर ही तो हो सकता है। वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता है, पूरे फेस को कवर कर सकता है। जैसे ये आपके पास एक क्या है, ये आपके पास एक सरफेस, उसका एक फेस होगा, किसका फेस होगा, ये आपके पास जो आपका क्यूबिकल बॉक्स है उसका एक ऊपर वाला फेस आ गया, हाँ आ गया सर। अब क्या करो, एक आप क्या करो, वहां पे एक वाटरमेलन रखना चाहते हो, तो जैसे ही वाटरमेलन रखना चाहते हो तो वाटरमेलन क्या कर सकता है, उसका जो नीचे वाला सर्कुलर फेस है वो पूरा पूरा क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, किसको, इस वाले फेस को। तो ऐसा ही तो कुछ बनाएगा चित्र, ऐसा ही तो कुछ आपके पास फिगर बन के आएगा। तो इसी पार्ट को तो ये पूरा पूरा ढक सकता है बेटा, ऊपर वाले पोर्शन को ही तो ढक सकता है। तो इसका डायमीटर कितना हो सकता है, इसका डायमीटर इसकी साइड के बराबर हो सकता है, और क्या, इसका डायमीटर किसके बराबर हो सकता है, ग्रेटेस्ट डायमीटर। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर किसके बराबर, उसके साइड के बराबर ही होगा। बात समझ में आ गई, हाँ बस। तो डायमीटर की बात तो पता चल गई। तो यानी डायमीटर ऑफ द स्फीयर कितना हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 7 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो रेडियस कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है बेटा, हम लोगों को सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड,
इस पूरे सॉलिड का क्या निकालना है बेटा, सरफेस एरिया। तो देखिए कैसे मिला होगा सरफेस एरिया, तो उसके लिए पहले तो हमें क्या करना होगा, कर्व ये सरफेस एरिया ऑफ किसका बेटा, क्यूब। ये जो हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स था उसका पूरा पूरा सरफेस एरिया निकाल दें। अच्छा, कितने पार्ट को ये ढक रखा होगा, इसने ये जो हमारे पास स्फेरिकल हेमी स्फेरिकल वाला पार्ट है ये क्या किया होगा, इतने पार्ट को ढक दिया होगा। किसके इतने पार्ट को ढका है, जहां पे आप टच नहीं कर पा रहे हो, तो बेटा ये अपने बेस एरिया वाले पार्ट को ढक दिया होगा जिसे आप टच नहीं कर पा रहे हो। तो इसका मतलब बेस एरिया कितना होगा हेमीस्फेयर का, तो पाई आर स्क्वायर। ये आपको माइनस करना पड़ेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? जिस फेस को यहां तो हमने क्या लिख दिया, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, वो तो पूरा आ जाएगा बेटा। लेकिन अब यहां क्या हो रहा है कि एक फेस के कुछ पार्ट को आप क्या कर दिए हो, किसी चीज से कवर कर दिए हो। तो कितने पार्ट को हम लोगों ने कवर कर दिया था, पाई आर स्क्वायर वाले पार्ट को, तो उसको तो हटाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे हम टच नहीं कर पा रहे हैं। प्लस में बेटा, प्लस में क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमीस्फेयर। इतना हमको बाहर वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है आपको उठा हुआ वाला पोर्शन, ये वाला, इसको तो बेटा हम टच कर पा रहे होंगे ना, तो इसको तो हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो अब लिख लें फाइनल आंसर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6a² माइनस में बेटा पाई आर स्क्वायर, प्लस में यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो ठीक है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। और इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 6a², ये एक से एक चला जाएगा बेटा, तो यहाँ कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब सबकी वैल्यू रख दें, 6 इंटू ए कितना है, साइड कितनी है, साइड इसकी बेटा दी थी 7 सेंटीमीटर। जो हमारे पास क्यूब था उसकी साइड कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर, ये हमारे पास साइड दिया है। ठीक है बेटा, ये हमारी क्यूब की साइड है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो रख दीजिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में पाई की वैल्यू कितनी होती, 22/7, इंटू में आर कितना आया है, आर तो बेटा क्या था 7/2, 7/2 इंटू में आ जाएगा हमारे पास 7/2। एक 7/2 से ये 7/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको और कैंसिल करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 6 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू में बेटा 11 आ जाएगा। और बेटा क्या आया, ओह सॉरी, इसको थोड़ा और सही से लिख लें, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस में 11 इंटू में बेटा 7/2 आ जाएगा। अब एक काम कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप कॉमन ओमन कर सकते हो बेटा। ठीक है, हम चाहते हैं कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा इजी रहे। तो यहाँ 6 बचेगा इंटू 7 बचेगा और प्लस में ये 11/2 बचेगा। अब 6 इंटू 7 कितना होता है, 42 होता है। तो ये बेटा लिख लो 42 और प्लस में कितना आएगा, ये 5.5 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लो, तो जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा, तो ये आपके पास 7 इंटू आ जाएगा 47.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो बेटा तो मल्टीप्लाई भी कर लो, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 ऐड करोगे तो 52 हो जाएगा बेटा, और 7 4 जा 28 और ये आपके पास आ जाएगा 33। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आया, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, हमने क्या किया, पहले हम लोगों ने इस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकाला, फिर बेटा जितने पोर्शन में आपका ये हेमीस्फेयर ढक रखा था फेस को, किसके फेस को बेटा, क्यूब वाले फेस को, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो अपने बेस एरिया के बराबर ही तो स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, फेस को कवर करेगा, उतना हमने माइनस कर दिया। और उसके अपर वाले पोर्शन के एरिया को हम लोगों ने यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बस सिंप्लीफिकेशन किया, सॉल्व किया, वैल्यू रखा और अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, चले हटा दे बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, नेक्स्ट पोर्शन। ये भी उसी टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, अगली बार जो हमारा पिछला वाला प्रॉब्लम था उसमें ऊपर की तरफ हमने हेमीस्फेयर रखा था, यहाँ पे हेमीस्फेरिकल पार्ट को कट आउट किया गया है, काट के निकाला जा रहा है। क्या किया जा रहा है बेटा, काट के यहाँ पे निकाला जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। आपके पास क्या है, एक क्यूबिकल कोई एक बॉक्स है, उसमें से एक हेमीस्फेरिकल पोर्शन आप कट करके बाहर निकाल रहे हो। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। ओके,
एज के बराबर डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करें बेटा हम लोग इस वाले प्रॉब्लम को। तो देखिए जरा ध्यान से, आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो आपके पास रेडियस है, रेडियस कितना है बच्चा, रेडियस हमारे पास है 7/2 सेंटीमीटर। और बेटा एज क्या है, साइड ऑफ द क्यूब क्या है, साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू कितना है, 7 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ क्या रहा है, सरफेस एरिया, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, सरफेस एरिया ऑफ क्या बेटा, रिमेनिंग सॉलिड। आपसे क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ पार्ट है उसका आपको बताना है सरफेस एरिया। तो देखिए कैसे बताएंगे सरफेस एरिया इसका। पहले बात क्या करें, इसका टोटल सरफेस एरिया जो बाहर बाहर से आप टच कर पा रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आपने ये टच किया, साथ में और आप क्या फील कर पा रहे हो, क्या टच कर पा रहे हो, तो अंदर वाला जो आपके पास हेमी स्फीयर का पोर्शन है उसको भी तो आप टच कर पा रहे हो बेटा। तो हेमी स्फेरिकल पोर्शन को आपने क्या किया है, टच किया हुआ है। तो उसका एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया कितना होगा, उसका होता है बेटा 2πr²। क्या इतनी बात आपको समझ में आई बेटा? ठीक, चलिए अभी कुछ यहाँ पे और कमी है क्या, ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो अभी हमें और करना है? हाँ करना है बेटा। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, जब आपने कट करके बाहर निकाला था तो ऊपर के एक फेस का आप प्रॉपरली टच पा रहे थे क्या? नहीं सर, वहाँ पे आप टच नहीं कर पा रहे थे। जरा देखिए इस वाले पोर्शन को आप नहीं टच कर पाओगे। क्यों नहीं टच कर पाओगे? क्योंकि ये तो खाली है ना, ऊपर से क्या है, ये वाला पोर्शन जितना अभी हम यहाँ पे रेड कलर पहले येलो किया था दिख नहीं रहा था, ये इतना पोर्शन तो खाली है ना, क्योंकि इसका इंप्रेशन यहाँ से इतना कट आउट कर दिया गया है, बाहर निकाला गया ना भाई। तो इस पोर्शन को आप टच कर पाओगे क्या? नहीं सर, ये वाला पोर्शन तो हम टच नहीं कर, क्योंकि जैसे ही आप टच करने का प्रयास करोगे तो खाली स्पेस मिल जाएगा, वो तो खाली हो चुका है, कट करके आपने बाहर निकाल लिया है। तो उतना वाला स्पेस हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई बेटा? ये तो पिछले जैसा प्रॉब्लम बन गया, 6a² और प्लस में क्या आ जाएगा, πr²। बताइए a की वैल्यू कितनी रखनी है, a की वैल्यू 7 रखनी है। a की वैल्यू कितनी रखनी है, a की वैल्यू तो सर हमको 7 रखनी है। तो पुट कर देना आप, यहाँ पे क्या रखोगे, a की वैल्यू यहाँ 7 रख दीजिएगा बेटा, और r की वैल्यू कितना रखोगे, 7/2 सेंटीमीटर रखिएगा। तो आपका इसका एरिया भी, इस क्वेश्चन का भी फाइनल आंसर कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका भी वही आंसर आएगा जो पिछले वाले क्वेश्चन का आया था बेटा। क्या ये बात समझ में आ गई? वैल्यू रख लोगे आप, बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है। अब क्या करना है, वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, और ये आपका क्या आएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा बेटा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये क्या है, 2024 में आया हुआ प्रॉब्लम है इस बार, ठीक है ना, यानी कि 25 के पहले 2024 का सिंपल सा प्रॉब्लम है, और ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विथ 2 हेमी स्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ द एंड। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल 14 mm। कह रहा है पूरी कैप्सूल की जो लेंथ है, ठीक है, कैप्सूल की जो लेंथ है वो कितना है, 14 mm है, और जबकि इसका डायमीटर कितना दिया, एंड कैसा है, इसका एंड बता दिया हेमी स्फेरिकल। तो ये कितना है बेटा, ये 5 है, तो ये इधर से भी 5 ही रहेगा, और सिमिलरली यहाँ की बात करें तो ये भी इतना कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो ये 5 और 5 कितना हो गया, 10 mm। तो कैप्सूल के बीच का पार्ट कितना बचा, ये तो सिर्फ कितना बचा, ये 4 mm बचा। ये कितना बचा, ये यहाँ से लेकर सिलेंड्रिकल वाले पार्ट को कितना मिला, केवल 4 mm मिला है। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे फाइंड द सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया लिख लो बेटा, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। क्या लिखेंगे, कैप्सूल, कैप्सूल का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ किसका बेटा, कैप्सूल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इक्वल्स टू कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया जो भी बोलो, सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमी स्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। किसकी बात किया जाएगा बेटा,
सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया। दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, दो हेमी स्फेरिकल एंड थे, तो एक हेमी स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि दो लोग थे तो हमें 2 का मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए। प्लस में कितना हो जाएगा, ये हमारा आएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, अब जो चीज़ आपको कॉमन दिख रही वो आप क्या कर लो, कॉमन कर लो। तो यहाँ से 2 पाई आर हमने कॉमन कर लिया, यहाँ भी 2 पाई आर दिखेगा, यहाँ भी 2 पाई आर दिखेगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 2r प्लस का h बच जाएगा, 2r प्लस का क्या बचेगा, h बचेगा। अब इन सब की हम लोग वैल्यू रख ले रहे हैं, वैल्यू रखते हैं बेटा। चलिए देखिए क्या मिलने वाला है, 2 पाई को एज इट इज रखिए, r की वैल्यू कितनी आएगी, r की वैल्यू बेटा 5/2 आएगी, 5/2, क्योंकि डायमीटर 5 था तो रेडियस कितना होगा, 5/2 ही तो होगा। और ब्रैकेट में यहाँ कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2 इंटू 5/2 आ जाएगा, और प्लस में h कितना है बेटा, h तो हमारे पास 4 है, कितना है, सिर्फ 4 लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट लेनी है, पूरी ओवरऑल हाइट हमको नहीं देखनी है, या पूरी लेंथ हम तो कैप्सूल की नहीं देखेंगे ना, सिलेंड्रिकल रीजन का जितना भी लेंथ होगा वही तो आपकी क्या होगी, सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट होगी। ठीक, तो ये क्या हुआ, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 5 पाई, और ब्रैकेट में देखिए ये 2 से 8 चला जाएगा, तो यहाँ आएगा आपको 9, तो आपके पास कितना आया, ये आपके पास आ गया 45 पाई mm स्क्वायर। कितना आया बेटा, 45 पाई mm स्क्वायर, 45 पाई mm स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। चलिए नोट करना है, कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखें हम लोग। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि आपके पास एक कोई टेंट है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कोनिकल टॉप। कह रहा आपके पास कोई एक भाई टेंट है, वो किस शेप का है, शेप जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहा सिलेंड्रिकल शेप का है, और सिलेंडर के ऊपर क्या रख दिया गया, सिलेंडर के ऊपर हम लोगों ने एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया है। ये आपका क्या हो गया, टेंट हो गया। क्या इतनी कहानी समझ में आई आपको, टेंट वाली कहानी समझ में आ गई। ठीक है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर, हाइट एंड क्या दिया, डायमीटर दिया है, तो ये कितना है, पूरा पूरा डायमीटर इसका 4 मीटर, और सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट दिया है वो 2.1 मीटर दिया हुआ है, इतना, ये सिर्फ सिलेंड्रिकल वाले पार्ट का। ठीक है, रिस्पेक्टिवली एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। अच्छा बेटा, इसका स्लैंट हाइट भी दिया है 2.8 मीटर। ओके, अच्छी बात है बेटा। रेडियस तो दोनों का सेम होगा, बेस रेडियस क्या होगा, दोनों का सेम होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर द मेकिंग द टेंट। पहले बात कह रहा है, क्या बताना है, एरिया ऑफ द कैनवास। क्या बताना बेटा, एरिया ऑफ कैनवास का मतलब होता है कपड़ा। इस टेंट को बनाने में जितना कपड़ा यूज हो रहा है, एरिया ऑफ द कैनवास ऑफ टेंट, वो आपको बताना है। पहली बात तो बेटा अच्छी है। उसके बाद कह रहा है आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या कह रहा है कि आपको अगर 500 रुपए के हिसाब से 1 मीटर कपड़े का जो कीमत आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर का, वो 500 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट बतानी है कि कितना कॉस्टिंग हुआ इस टाइप के स्ट्रक्चर के कैनवास को बनाने के लिए, टेंट को बनाने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बताइए ये जो एरिया ऑफ द कैनवास हम लोग निकालेंगे, तो इसमें किस टाइप का स्ट्रक्चर पहले देखना है। तो एक तो कोनिकल पार्ट है और एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, किसका किसका यूज हो रहा है, सिलेंड्रिकल पार्ट का, प्लस बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। बस इतना ही काम आपको करना है। जैसे ही इतना काम करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, जैसे ही इतना काम आप करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लिखिए बेटा यहाँ पे कर, ये कितना होता है 2 पाई आर एच, प्लस में यहाँ आ जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना होता है, पाई आर एल होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। अब एक काम करो, कॉमन वगैरह खींच लो बेटा, पाई आर यहाँ से बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2h प्लस में l बचेगा बेटा। अब सबकी वैल्यू रख दो, सबकी वैल्यू रख दो बेटा। तो यहाँ से कितना आएगा, पाई की वैल्यू भी रखना पड़ेगा क्या, हाँ पाई की वैल्यू रख देंगे, कितना आएगा 22/7। आर कितना हमारे पास है, आर हमारे पास बेटा टोटल डायमीटर 4 है, तो आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो आर हमारे पास 2 हो गया। और ये 2h कितना दिया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो 2.1,
2.1 प्लस में ये कितना दिया है बेटा 2.8, ये आपके पास टोटल दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 22 इंटू में बेटा 2 अपॉन में 7 और अंदर देखिए ये कितना होगा, ये आपके पास हो जाएगा 4.2 और प्लस का आएगा 2.8, इतना ही तो आएगा 4.2 प्लस का 2.8 और सिंप्लीफाई कर ले हम लोग यहाँ पे, और हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मिलेगा 44/7 और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ये देखिए 8 और 2 हो जाएगा 10 आपके पास, पॉइंट लगा दीजिए, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आपके पास हो जाएगा 7 मीटर। कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा, क्योंकि सारी कहानी किसकी चल रही है, सरफेस एरिया की, तो मीटर का स्क्वायर। तो देख लीजिए 4.2 प्लस कितना ऐड करना था, 2.8 ऐड करना था, 4 2 6 होता है, 8 और 2 10 होता है, तो 7 हो जाएगा। तो इस 7 से ये 7 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो टोटल एरिया ऑफ द कैनवास कितना आया, 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। ये आपको इतना कपड़े की जरूरत पड़ेगी पूरा टेंट को बनाने के लिए। अब बेटा हम बात करेंगे, इसका पहला पार्ट तो हो गया, अब सेकंड पार्ट की बात करें, कॉस्ट। किसकी बात करें बेटा, कॉस्ट ऑफ मेकिंग टू कैनवास, जो भी कैनवास का यूज किया जा रहा है उसका कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं बेटा कॉस्टिंग। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 500, आपको कितने की निकालनी है बेटा 44 मीटर स्क्वायर की। तो आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20 और ये 22 और ऑलरेडी आपके पास कितने, ये इतना रुपया आपके पास आएगा बेटा, ये आपके पास रुपया आया कितना बेटा 22,000 रुपये कॉस्टिंग आएगी। यानी इस टाइप के टेंट को बनाने के लिए हमें कितने कैनवास की ज़रूरत होगी, 44 मीटर स्क्वायर की। और अगर 500 रुपये के हिसाब से पैसा खर्च हो रहा है तो टोटल पैसा कितना लगेगा, टोटल आपका 22,000 रुपये खर्च होने वाला है। ठीक है बेटा, अब बच्चे चिल्लाते हैं ना सर मैथ्स तो पढ़ लिया और मैथ्स का यूज दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे, मैथ्स का यूज नहीं दिखा। देखो बेटा ये यूज है मैथ्स का, हाँ आपको पता नहीं रहेगा तो आप मार्केट में जाएंगे और आपको उसने रेट वेट बता दिया, आप कैलकुलेशन नहीं जानते हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो आप प्रॉपरली आपने पहले पता किया ना कितना कपड़े की जरूरत पड़ेगी, उसको आपने डायमेंशन बता दिया कि भैया देखो इतनी लंबाई रहेगी, इतनी चौड़ाई रहेगी, इतनी ऊंचाई रहेगी, उसने कैलकुलेट करके बता दिया। तो ये है बेटा मैथ्स मैजिक। हाँ चिल्लाते रहते हो मैथ्स पढ़ लिया, साइन थीटा कहाँ आया, कॉस थीटा कहाँ आया, अब पैदा हुए नहीं बस बेटा वो मिल्खा बनना चाह रहे हो, पहले पैदा तो हो लो बाबू। चले नेक्स्ट देखिए हम लोग, यहाँ देखिए एक और प्रॉब्लम हमारे पास है। क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक हमको क्या बनाना है, सॉलिड सिलेंडर की बात किया जा रहा है, 2.4 मीटर सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, एंड डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर हमारे पास बेटा 1.4 सेंटीमीटर। कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। अच्छा, जो आपके पास ये सिलेंडर है वहां से एक कोनिकल कैविटी बनाई जा रही है, यानी इतना स्पेस खाली किया जा रहा है, खोद के निकाला जा रहा है, ऐसा समझिए। कोनिकल कैसा होना चाहिए, कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। ठीक है, किस टाइप का है, कोन टाइप का है, कोन टाइप का, सेम हाइट का है और सेम डायमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले आप लोग चित्र के दर्शन कर लीजिए कि चित्र कैसा बनेगा। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास कोई एक सिलेंडर है, ये हमने बना लिया बेटा सिलेंडर, ये आपके पास आ गया सिलेंडर। ठीक है सर, सिलेंडर तो बन गया। अब क्या करना है, एक हमें कोनिकल कैविटी इसमें बनानी है। ठीक है, कोनिकल कैविटी का मतलब क्या है कि यहाँ से जरा ध्यान से देखिए, ये आपने इतना खोद के बाहर कर लिया, ये आपकी हो गई कोनिकल कैविटी, सेम हाइट और सेम डायमीटर की, सेम हाइट और सेम डायमीटर। कितना पार्ट आपने बाहर किया बेटा, जितना मैं निकाल कलर कर रहा हूँ व्हाइट कलर से, इतना पार्ट आपने बेटा यहाँ से खोद के बाहर कर लिया है। ठीक है, इतना आपने काट के बाहर कर लिया। तो कह रहा है कितना पार्ट बचा हुआ है, पहले तो ये आप बता दीजिए कितना बचा हुआ है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे बताइए, क्या निकालना पड़ेगा इसमें, क्या निकालना पड़ेगा, कुछ आप बताएंगे इसमें क्या लगा दें, क्या इसमें सरफेस एरिया लगाएंगे या फिर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, कुछ तो बताइए भाई, कितना क्या कैलकुलेट कर लें हम लोग, क्या इसका वॉल्यूम निकाल लिया जाए इतना पार्ट हमने क्या कर दिया, कट करके बाहर कर लिया है। अच्छा, इसका कुछ जो इन्फॉर्मेशन दिया वो आप लिख लीजिए। यहाँ पे क्या क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे हमारे पास हाइट दिया है
टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट है बेटा। और बेटा डायमीटर कितना दिया है? दिस वन इज 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, दिस वन इज द डायमीटर। आपको हाइट दिया है और डायमीटर दिया है। तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा होगा? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग, जो भी सॉलिड पार्ट जो भी, लिखो, निकालो बेटा, यहाँ पे लिखिए टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ किसका बेटा? ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए बताइए? क्या हमको यहाँ पे जो हमारे पास कोन का सिलेंडर का वॉल्यूम है, सिलेंडर का क्या है? पूरा वॉल्यूम, उसमें से हम लोगों ने कितना पार्ट निकाला है ये चीज कर लें, या फिर हम लोग कर दें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर और क्या प्लस कर दें उसमें? कोन। ठीक है ना, चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, समझिएगा पहले। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सिलेंडर। प्लस में क्या बेटा? प्लस में हमारे साथ आएगा, क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। लेकिन एक चीज हमको माइनस करना पड़ेगा। कौन सा वाला सर चीज माइनस करना पड़ेगा? ऊपर वाला फेस। कौन सा वाला? इसको मैं रेड कलर से कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन तो आपने सर टच नहीं किया, ये तो क्या हो गया था? कट आउट, यानी बाहर निकल गया था, गड्ढा बचा था यहाँ पे। यहाँ बचा था कि नहीं? ये वाला पार्ट, इतना थोड़ी ना ऊपर वाला पार्ट आप टच कर पाए थे भाई, ये वाला नहीं कर पाए थे आप, ठीक है ना? तो इतना पोर्शन हमने कट करके बाहर कर लिया। कितना पोर्शन हमने बाहर कर लिया? पाई आर स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, जो ये मैं लिखा हूं ये समझ में आपको आया है बेटा या नहीं आया है? क्या किया? पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन माइनस पाई आर स्क्वायर, ये आपको यूज करना है। चलिए वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ हमारे पास आएगा 2 पाई आर एच, प्लस में आएगा बेटा पाई आर एल और माइनस में पाई आर स्क्वायर। अब जो जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर कर लें। तो यहाँ पे पाई आर आपको सब जगह दिखाई देगा, तो यहाँ मिलेगा 2h और यहाँ बेटा l और यहाँ आपके पास r आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू रख दें बेटा। पाई की वैल्यू कितना रखना होगा? 22/7। r कितना आएगा? 1.4 हमारा डायमीटर था, तो r की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.7। कितनी आ जाएगी? 0.7। 2 इंटू हाइट कितनी है बेटा? हाइट हमारे पास 2.4 है बेटा। प्लस में इसका अब हमें निकालना है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं बेटा। क्या होता है फॉर्मूला? आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में आर कितना दिया है? 0.7। ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस 7 से ये 7 जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2.2 बचा रहेगा। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 4.8 है और माइनस में 0.7 भी जाना है और प्लस के साथ अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। ये है हमारे पास 0.7 का स्क्वायर और प्लस में ये हमारे पास है 2.4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लें तो क्या बचेगा? देखिए, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 2.2 और ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे 4.8 में से 0.7 चला जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 4.1 प्लस में कितना आएगा? इसको सॉल्व कर ले। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 6.25। कितना आएगा बेटा? 6.25। तो 6.25 का मतलब ये 25 हो जाएगा, तो 2.2 और ब्रैकेट में आएगा 4.1 प्लस में आएगा 2.5। ठीक है बेटा, अब इन सबको आपको ऐड कर देना है। ऐड करके मल्टीप्लाई करिएगा तो 2.2 और ये हो जाएगा आपके पास कितना? ये आपके पास 6.6 और ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है। इसका क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन आपको करना है बेटा। तो जैसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा जरा ध्यान से देखिएगा। आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है वो हो जाएगा, यहाँ मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ बेटा। तो देखिए बेटा, पहले हम कर देते हैं इसको 22 इंटू में 66 और अपॉन में कितना? अपॉन में बेटा यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस मल्टीप्लिकेशन तो आसान है बेटा। 66 इंटू 22 बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल हटा दिया, जो आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर हुआ? पहले क्या क्या किया?
हमको तो टोटल सरफेस एरिया से मतलब था। तो टोटल सरफेस एरिया यही तो बात कर रहा है, तो कहाँ कहाँ आप टच कर सकते हो। तो हमने क्या कर दिया बेटा, पहले तो पूरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर की बात कर लिया, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, माइनस में ऊपर वाला पार्ट हमने माइनस कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलें बेटा, इसको नोट कर लिया आपने, फाइनल आंसर तो निकाल ही लोगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। कह रहा वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कोन, इट हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज, कितना दिया हुआ है, हाइट कितना, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच, अच्छा दोनों दिया हुआ है, विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर हाइट है इसका बेटा, और इसका रेडियस कितना दिया है, इसका रेडियस हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस वन इज, ये कहाँ गया गड़बड़, अरे हाँ भाई कहाँ चले गए तुम, हाँ ठीक, ये हो गया 8 सेंटीमीटर इसका हाइट है बेटा, और इसका जो रेडियस है टॉप का वो कितना 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्डेड आउट विथ वाटर अप टू, ठीक है ऊपर तक भरा गया, व्हेन लेट स्लॉट ईच ऑफ द विच इज शेप ऑफ द रेडियस इतना सेंटीमीटर ड्रॉप इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ द लेड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल। ओके, आपके पास क्या है, एक कोई हमारे पास वेसल है, वो इन्वर्टेड कोन की फॉर्म का है। क्या किया गया है बेटा, देखो ध्यान से चित्र को देखिए आप, एक आपके पास इन्वर्टेड कोन है, ये आपके बना लिया आपने इन्वर्टेड कोन बेटा, ये हमारा सर बन गया इन्वर्टेड कोन, ये इन्वर्टेड कोन हो गया। अब कह रहा है इसमें हमने कुछ कंकड़ के टुकड़े डाल दिए, ऐसे सोचो शीशे के, कंकड़ नहीं था, ठीक है, इस तरह से टुकड़े डाल दिए। ठीक है बेटा, जो कि हेमी क्या है, स्फेरिकल फॉर्म का है, अच्छा स्फेरिकल फॉर्म के हैं। ओके, डाल दिया। कह रहा है इसकी वजह से कितना पानी बाहर आएगा, यही तो बात कह रहा है। अच्छा, ये पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ शॉट्स। ओके ओके ठीक है, पानी कितना बाहर आया, 1/4 ऑफ द, पूरे वॉल्यूम का कितना पानी बाहर आ गया बेटा, 1/4, जितना भी पानी आपने भर रखा था उसका कितना पार्ट बाहर आया, 1/4 पार्ट वो बाहर आ चुका है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जितने भी आपने शॉट्स डाले थे, छोटे छोटे जो आपने ऐसे सोचे बॉल्स डाले थे, उनकी संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कितने इसमें बॉल्स जो आपके कांच के थे वो आपने फिल किया हुआ है, भरा हुआ है, रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे हाइट कितना दिया है कोन का हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ये कितना है बेटा, रेडियस कितना है, विच इज रेडियस है 5 सेंटीमीटर, कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। ये तो बात इसकी हो गई। अच्छा, उसके स्फेयर का रेडियस कितना दिया, ये छोटे छोटे जो आपने बॉल्स डाले हैं इसका रेडियस कितना, तो हर एक का रेडियस यहाँ पे दिया है 0.5 सेंटीमीटर। ओह ठीक है, ये आपका रेडियस है। अब देखिए कितना पानी पहले तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्या निकालने बेटा, वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब वैल्यू रखिए 1/3, ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी रखें, पाई की वैल्यू अभी रहने दें, ठीक है, पाई अभी हम रहने दे रहे हैं, पाई एज इट इज। आर कितना है, आर हमारे पास है 5 का होल स्क्वायर इंटू बेटा 8, क्लियर हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 25 पाई इंटू में बेटा 8 आएगा अपॉन में 3, ये हमारे सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, ये हमारा हो गया 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये हुआ टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी इतना पानी भरा जा सकता है या भरा गया है। क्लियर। अब कह रहा है कि कंकड़ जैसे डाला उसने, क्या डाला बेटा, जैसे ही उसने कंकड़ को डाला क्या हुआ, 1/4 पार्ट पानी का बाहर आ गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द किसका, जो भी वाटर आपका बाहर आया उतना ही तो वॉल्यूम आपके पास कंकड़ का सब मिला के, या जो आपके पास शॉट्स हैं, जो आपके कांच की गोलियां हैं, उनको मिला के होगा बेटा। तो कितनी है हमको नहीं पता, तो ये लिखेगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, किसके पास बेटा, स्फेयर शॉट्स, ये हमने लिख लिया, इक्वल्स टू क्या होगा 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, यही तो उसके बराबर होगा। 1/4 पार्ट ही तो पानी बाहर आया है, तो उतना ही तो वॉल्यूम होगा बेटा, जितना वॉल्यूम आपके पास
उस छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल का रहा होगा, अपने वॉल्यूम के बराबर ही तो पानी वो बाहर करेगा बेटा, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो n इंटू कितना 4/3 पाई r की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास है 5/100 डेसिमल, अगर यहाँ से 5/10, क्योंकि ये क्या है, ये 0.5 है, तो 10 से डिवाइड कर दो का क्यूब इक्वल्स टू होगा 1/4 इंटू में कितना 200 पाई बाई में 3। अब क्या काम करो, अब इनको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से बेटा 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ये 4 इंटू में 5/10 इंटू में बेटा 5/10 इंटू 5/10, और ये हमारे पास क्या आ चुका है n इक्वल्स टू बेटा 200 बाई में 4। ठीक, अब एक एक करके इनको डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए। तो जैसे ही आप इनको एक एक करके डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, देखिए तो n की वैल्यू आपके पास आएगी 200 इंटू में बेटा कितना 10 की पावर 3 हो जाएगा, ये क्योंकि कितनी बार 3 बार है, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में हमारे पास 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में एक और 4 आ जाएगा। यही तो है, ये सब डिवाइड में चले जाएंगे, तो ये 4 भी डिवाइड में जाएगा, 5 भी जाएगा, 5 में जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, इनको काटा पीटी कर लेते हैं, जरा इनको सिंप्लीफाई कर लें। तो देखिए कितना होगा, ये 4 और ये 4, ये 4 से ये कितनी बार जाएगा, ये बेटा आपके पास जाएगा 4 से अगर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 50 टाइम्स। कितने टाइम, 50 टाइम ही तो जाएगा, 4 पंचे 20, ये तो काम खत्म हो गया बेटा। अब इस 4 को भी यहाँ से डिवाइड हमको करना चाहिए, तो ये 5 का 2 बचेगा, इस 5 का भी एक 2 बचेगा, इस 5 का भी एक 2 बचेगा। तो ऊपर कितना आया, ऊपर हमारे पास आया 50 इंटू में 8 डिवाइडेड बाई कितना बेटा 4, इससे इसको काट देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। यानी जो हमारे पास कांच की जो गोलियां थी, स्फेरिकल बॉल थे हमारे लेड्स के, उनकी संख्या कितनी थी, वो हमारे पास टोटल संख्या में 100 थे। टोटल कितने थे बेटा 100। बिल्कुल आसान सा प्रॉब्लम था, बस ये समझना है कि जितना भी आपके पास कोन का वॉल्यूम था उसका 1/4 पार्ट बाहर आया है, इतना ही तो आया है। हाँ, कितना बोला था बेटा, कितना बाहर है 1/4, तो 1/4 कर देंगे, इसका वॉल्यूम के बराबर इसकी वैल्यू रख देंगे, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्या हमको फाइंड करना है, डिवाइड को पहले हम लोग देख कितना होगा, 4 5 लीजिए बेटा आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम 5 से एक 2, वॉल्यूम 4 बार बचेगा और 4 से वॉल्यूम ऑफ कर देंगे बेटा, आंसर विल बी। यहाँ पे हमको फाइंड करना है वॉल्यूम, हटा दे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेम टाइप का प्रॉब्लम बेटा एनसीईआरटी का, जैसा अभी हम लोगों ने किया है, ये हम सिमिलरली उसी टाइप का प्रॉब्लम है। यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत और कैलकुलेशन करनी है, और वो कह रहा है कि गुलाब जामुन हमारे पास कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% आप यहाँ पे लिखेंगे 30%, जितना भी आपके पास टोटल वॉल्यूम है उसका 30% क्या करता है बेटा, वॉल्यूम गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, हम एक फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप इन वुड बी फॉर्म गुलाब जामुन का 45 गुलाब जामुन, और जो कुछ आएगा उसका 30% लाइक अ सिलेंडर, उतना ही तो सिरप बना रहा है स्फेरिकल एंड। अब एक काम करना है, विद द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना है, पास गुलाब जामुन है उसका शेप कैसा है, तो उसने बताया है, तो आपसे कह रहा है वो जो आपके पास गुलाब जामुन है उसका शेप कुछ तैयार होगा। ठीक है, कैसा है का जो बनाया जा रहा है, बीच का पार्ट तो सिलेंड्रिकल है, लेकिन एंड पर कैसा है, एंड पर वो आपका मुंह में पानी आने लगा, स्फेयर टाइप का है। तो ये काम हम लोग को, ठीक है ना, तो ये आपके क्या है गुलाब जामुन का शेप है, गुलाब जामुन वगैरह जो भी गुलाब जामुन का शेप आपके पास है, उसका क्या दिया है अच्छा लगेगा, आपके पास समझ में ज्यादा आएगा, आपके पास उसका डायमेंशन दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट कर, देखिए तो क्या हमको फाइंड करना है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए बेटा, ईच लाइक सिलेंड्रिकल विद 2 हेमिस्फीयर एंड विथ लेंथ 5 वॉल्यूम ऑफ इसका बेटा एंड 2.8। यहाँ पे हमको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द 2.8 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। तो ये हो गया हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर हमको जामुन, ये हमारे पास हो गया है बेटा, ठीक है, ये हमको 8 सेंटीमीटर, और टोटल कितने जो लेंथ है गुलाब हमारे पास 45 है, हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 30% वॉल्यूम निकालते हैं बेटा, वॉल्यूम तो यहाँ लिख लीजिए बेटा 30/100 इंटू में 45, क्योंकि 1 गुलाब जामुन का आपको नहीं चाहिए, जामुन हमें कितने गुलाब जामुन का चाहिए, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए। इन 45 गुलाब जामुन का, गुलाब जामुन का जो बेटा जो आपका वॉल्यूम आएगा 30% टाइप का मतलब है, तो देखिए सिलेंड्रिकल बना रहा है बेटा, पहले तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमको चाहिए होगा, ध्यान से सोचिए सिलेंड्रिकल,
और प्लस में जो कितना आपके है, पास गुलाब जामुन है उसका शेप कैसा है, तो हेमिस्फीयर। उसने बताया यहाँ है लिख लीजिए कि वो जो आपके पास गुलाब जामुन है उसका शेप कुछ इस तरह का है। कैसा है? सिलेंडर्स, बीच का पार्ट तो cylinders, सिलेंड्रिकल है, लेकिन प्लस एंड में पर क्या हो कैसा जाएगा, है? एंड पर वो आपका स्फेयर टू टाइप का है, हेमिस्फीयर, ठीक है ना, तो हेमी ये आपके क्या है, गुलाब जामुन का वैल्यू शेप रखें और है। कैलकुलेट करें। और जो भी गुलाब जामुन का शेप आपके ये पास हमारे है, पास उसका आ जाएगा क्या दिया है 30 बाई में आपके पास, 100, उसका इनटू में बेटा आपके 45, पास उसका इनटू में देखिए वॉल्यूम ऑफ द dimensions दिया सिलेंडर हुआ कितना है। होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया 2 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे कह रहा है 2 each बाई like cylindrical पाई hemisphere आर in क्यूब with लेंथ length होगा 5 बेटा सेंटीमीटर। अब and सबकी वैल्यू रखना है, पाई को बाहर कर लो, आर स्क्वायर भी बाहर इसका कर लो। डायमीटर तो यहाँ से कितना आएगा, हो गया यहाँ से हमारे पास आएगा 30 बाई 100 सेंटी इंटू में बेटा 45, और ये इंटू में हमारे बेटा पास हो पाई गया पाई है बेटा मतलब 22/7, आर 2.8 कितना होगा सेंटीमीटर, आर हमारे पास है, जो अगर ये length है गुलाब जामुन की 2.8 है वो तो है इसका हमारे रेडियस पास कितना होगा 5 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास हो जाएगा ठीक है? 1.4। चलिए, वॉल्यूम निकालते हैं, यहाँ बेटा, पे अब वैल्यू volume। रखो, पाई यहाँ लिख लीजिए बेटा यहाँ एक बचा 30 हुआ बाई है 100, अच्छा आर स्क्वायर हम ले रहे हैं, ठीक है, आर स्क्वायर बाहर में कर लो। 45, यहाँ क्या बचेगा, एक गुलाब जामुन का आपको नहीं चाहिए, और साथ में हमें यहाँ कितने हमारे गुलाब पास जामुन का बचेगा चाहिए? 45 गुलाब जामुन हमने का क्या बाहर volume किया चाहिए। हुआ है, तो 45 हमने into पाई में निकाला कितना? है, आर स्क्वायर गुलाब निकाला है। जामुन का पाई जो और बेटा आर स्क्वायर हम आपका लोगों ने बाहर वॉल्यूम किया, आएगा यहाँ एच किस बचा टाइप है, का होगा? यहाँ बेटा हमारे तो पास देखिए बचेगा सिलेंड्रिकल 4 टाइप बाई के में हैं, 3, पहले तो सिलेंडर का 4 बाई वॉल्यूम हमको 3, चाहिए होगा आर। सिलेंड्रिकल, ठीक है और बेटा, प्लस में अब कितना बस है, इनको आपके पास सॉल्व है, करना है, इस दो इनको हमें हेमिस्फीयर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ चलिए, लिख हम लीजिए लोग इनको कैलकुलेट वॉल्यूम, करते हैं। इधर वाला पार्ट हटा दें बेटा, वॉल्यूम, ठीक, और ये वाला पार्ट हम हटा दे रहे हैं। सिलेंडर्स, तो यहाँ से देखिए cylinders, क्या मिलेगा हमारे पास, प्लस यहाँ पे में आएगा क्या हो हमारे जाएगा, पास छोटे volume कैलकुलेशन of इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 से इसको हटा हेमी देते हैं, स्फीयर, 5 9 जा आ हेमी जाएगा, स्फीयर। 5 से इसे करेंगे चलिए, 20 टाइम्स वैल्यू जाएगा, रखें और कैलकुलेट 0 से करें 0 बेटा, चला बस जाएगा यही बेटा, बचा हुआ है। 3/2 बच गया। तो ये हमारे ठीक है, पास आ 2 जाएगा से इसको भी 30 हटा दो, 11 हो जाएगा बेटा 45, ये 7 से into जाएगा, में देखिए एक वॉल्यूम चला ऑफ द जाएगा। सिलेंडर कितना होता जो है, बचा उसको लिख आर लेते हैं। स्क्वायर यहाँ पे बचेगा H, 3, और यहाँ हो into में जाएगा बेटा 9 2 बचा हमारे into पास, 2 बाई में बेटा 11 पाई बचा हुआ आर है क्यूब, इंटू यही में तो हमारे होगा पास बेटा। एक आया है, अब सबकी वैल्यू रखना है, पाई को बाहर कर लो, आर स्क्वायर भी बाहर 0.2 क्यों आया, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा 30 बाई 100, 0.2 ही जाएगा, इंटू में बेटा 45 इंटू में बेटा पाई पाई मतलब 22/7, तो हमारे पास आर कितना होगा टोटल, आर हमारे पास है, अगर ये 2.8 है तो उसमें से 2.8 जा चुका है, रेडियस हमारे पास हो जाएगा 1.4 2.2, और यहाँ पे वैल्यू में हमारे पास आ चुका है, आर यहाँ एक बचा हुआ है, अच्छा आर स्क्वायर हम ले रहे हैं, कितना आया है, आर स्क्वायर बाहर 1. यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एच बचेगा, और साथ में यहाँ इनको हमें सॉल्व करना है। तो क्योंकि हमने क्या बाहर किया सॉल्व करेंगे, एलसीएम लोगे तो हमने पाई निकाला है, आर स्क्वायर निकाला है, पाई और आर स्क्वायर हम लोगों ने बाहर किया, बेटा देखिए एच बचा है, यहाँ बेटा हमारे पास बचेगा 0.2 कितना हो जाएगा बेटा 4/3 0.28 हो जाएगा, ठीक है बेटा, और ये आपके पास हो जाएगा सॉल्व करना है 6.6, इनको हमें कैलकुलेट करना है। चलिए हम लोग इनको कैलकुलेट तो आएगा बेटा, इधर वाला पार्ट हटा दें बेटा, ये हो जाएगा, ये वाला 5.6 और ये 6.6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो आएगा हमारे पास इंटू में बेटा 0.28, 5 से इसको हटा देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 5 से इसे करेंगे 20 टाइम्स जाएगा 12 हो जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा बेटा, आपके पास इतना आपके पास वॉल्यूम भी हटा दो 11 हो जाएगा। अब इसको आपको कैलकुलेट, ये 7 से जाएगा आपको चला जाएगा, फाइनली तो जो बचा उसको लेना है, और आपका यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है बेटा, इंटू में बेटा डेसिमल से डरो हमारे पास, अगर आपको नहीं चाहिए डेसिमल में बेटा 11 बचा हुआ है, कर देंगे देखो, इंटू में हमारे पास एक आया है बेटा 28 बेटा 12 में 1.22 हो जाएगा, 0 अपॉन में कितना हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में आपके पास आ जाएगा 1000 डिवाइड करना था, 0.2 ही जाएगा इंटू बस इतना ही वॉल्यूम आपका, और यहाँ हाइट कितनी थी, हाइट तो हमारे पास सीधा होगा उससे जो 30% टोटल 5 थी ना, टोटल ये उसका 5 थी वॉल्यूम होगा, तो उसमें से 2.8 जा चुका है, तो 2.2 बचेगा, कितना बचेगा 2.2, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा बेटा, और इसका फाइनल आंसर 4/3 हटा दे, कितना आया है, हटा दे बेटा 0.4, चलिए यही हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। अब इनको हमें सॉल्व करना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लोगे तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये 9 × 11 इंटू में बेटा देखिए कितना, ये आपके पास आएगा 0.28, कितना हो जाएगा बेटा 0.28 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 6.6 प्लस का 5.6, यही तो आएगा बेटा, ये हो जाएगा 5.6 और ये 6.6 हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो 99 इंटू में बेटा 0.28, और ये हमारे पास आएगा 2 पॉइंट में ये 12 हो जाएगा, इतना आपके पास वॉल्यूम आने वाला है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, इसको आपको फाइनली कैलकुलेट कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। डेसिमल से डरो मत, अगर आपको नहीं चाहिए डेसिमल तो हटा भी सकते हो, कैसे कर देंगे देखो,
99 इंटू में बेटा 28 इंटू बेटा 12 122 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में आपके पास आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बस इतना ही वॉल्यूम आपका आएगा बेटा, किसका, गुलाब जामुन का जो सीड़ा होगा उससे जो 30% आपने बनाया हुआ है ये उसका वॉल्यूम होगा। समझ में आ गई बात, पक्का, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा बेटा और इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। हटा दे, हटा दे बेटा, ओके चलिए हटा देते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप आसानी से, ये 338 के आसपास कुछ आंसर आ रहा होगा, 338 पॉइंट समथिंग, तो लिख लीजिएगा फाइनल, आप वैसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। 313 8 पॉइंट कुछ ऐसे करके इसका फाइनल आंसर होगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, एक कह रहा है कि भाई देखिए जूस सेलर है और वो क्या करता है, जूस वूस बेचने का काम करता है, ठीक है। जूस सेलर, ये भी बोर्ड में आया हुआ प्रॉब्लम 2024 में बताया है। A juice seller was serving his customers using glasses. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 सेंटीमीटर। वो क्या करता है, जूस देता है, कोई सिलेंड्रिकल पॉट है हमारे पास यानी ग्लास है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमी स्फेरिकल राइज्ड पोर्शन, उसको उठा दिया गया, विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 क्या दिया, सेंटीमीटर ही होगा, हाँ ठीक है। इसका जो पूरा ग्लास का हाइट है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। जरा ध्यान से सुनो, एक आपके पास सिलेंड्रिकल कोई ग्लास है, ये सिलेंडर टाइप का ये ग्लास देता है भाई, वो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद कह रहा है कि उसने क्या कर रहा है, चीट कर रखा है। हाँ, चीट कैसे किया है, इसका थोड़ा पोर्शन क्या कर दिया गया है, यहाँ अंदर से उठा हुआ है, यानी जितना जूस आपको दिख रहा उतना है नहीं, ठीक है। ये कितना उठा हुआ है, ये एक हेमी स्फेरिकल टाइप का उसने ये चीटिंग कर रखा हुआ है। अच्छा, डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर हमारे पास दिया है 5 सेंटीमीटर का, कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो यानी चीट कितने का किया उसने, चीट उसने किया होगा उसके रेडियस के बराबर की हाइट का, यानी 2.5 सेंटीमीटर उसने चीट किया। तो एक्चुअल में, और ये सिलेंडर की हाइट कितना बता रहा है, सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट यानी ग्लास का हाइट उसने बताया 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछा है भाई, द इनर डायमीटर, ठीक है, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड टू कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, ओके, विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। आपसे पूछा है शायद उसने, कैपेसिटी ही पूछ रहा है, यानी वॉल्यूम की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखिए बेटा यहाँ पे, हाँ सॉल्व करें, कैपेसिटी ऑफ ग्लास, तो कैपेसिटी ऑफ द ग्लास कैसे निकालेंगे, तो पूरे वॉल्यूम ऑफ द ग्लास पहले निकाल लीजिए बेटा। वॉल्यूम, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, कितना वो जूस उसमें कंटेन करेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास माइनस में क्या कर दिया जाए, कितना वॉल्यूम माइनस कर दें बेटा, इतना वाला पोर्शन वो नहीं, वहाँ पे आपका जो है जूस नहीं रहा होगा, तो माइनस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस में ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से कॉमन वगैरह निकालिए बेटा, तो यहाँ से आपको मिलेगा पाई आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, एच माइनस 2r/3। अब क्या काम करना है, अब आपको सिर्फ वैल्यूज़ रखने हैं, जो इसकी वैल्यू है वो रख दो उठा के। पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, पाई तो पाई रहने दो, आर की वैल्यू हमारे पास है 2.5 का स्क्वायर, एच हमारे पास टोटल कितना 100 माइनस में 2 इंटू यहाँ आ जाएगा 5/2 इंटू 3, यही तो होगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास 30 हो जाएगा। 30 में से 5 आप और माइनस कर दीजिएगा तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा पाई इंटू में 2.5 का होल स्क्वायर इंटू में 25 बाई में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, ये आपको पूरा जितना आपके पास वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा, जितना उसने आपको क्या दिया होगा, पीने के लिए जो भी जूस दिया होगा वो इतना ही मिलेगा आपको, ठीक है। जितना दिख रहा था उतना जूस आपको मिलने वाला नहीं है। समझ में आ गई बात।
इसको सॉल्व करिएगा और यही आपका क्या है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। हटा दे बेटा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये कह रहा है आपके पास क्या है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कोन सरमाउंटेड अ हेमीस्फीयर। इसको आपको खुद से करना है बेटा, ये आपका होमवर्क है। हाँ, ये बेटा क्या है, होमवर्क है, इसको आराम से सॉल्व करिएगा। इस टाइप का हम लोग प्रॉब्लम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ हाँ, ये ठीक प्रॉब्लम है, ये भी बोर्ड में ही पूछा गया है। क्या कह रहा है, वाटर इज द फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। आपका कोई पानी है, वो किस रेट से बह रहा है बेटा, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फ्लो कर रहा है। थ्रो अ पाइप ऑफ द डायमीटर 14 सेंटीमीटर इन ए क्यूबॉइडल पॉन्ड विच इज 50 मीटर लॉन्ग 44 मीटर वाइड। ओके, ठीक है। एक आपके पास क्या है, आपके पास बेटा एक कोई पॉन्ड है, किस टाइप का, क्यूबॉइडल है, ठीक है ना। इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ द वाटर इन पॉन्ड राइज बाई 21 सेंटीमीटर। कितने समय में जो आपका पॉन्ड का हाइट है, लेवल है, वो कितना पहुंच जाए, 21 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा। चलिए भैया बात करते हैं, कैसा पाइप है भैया, एक आपके पास सिलेंड्रिकल पाइप है, जहां से क्या जा रहा है बेटा, पानी जा रहा हुआ है, पानी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, एक आपके पास क्यूबॉइडल टैंक है। क्यूबॉइडल हमारे पास क्या है बेटा, टैंक दिया हुआ है, इसमें आपका क्या जा रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से कुछ पानी यहाँ पे जा रहा होगा। ठीक है, अब इसकी कहानी दिया हुआ है कि इस पाइप का जो डायमीटर है वो कितना है, इसका रेडियस सीधा सीधा बोलो तो इसका हो गया रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया हुआ है, अच्छा इसकी चौड़ाई वगैरह दिया हुआ है, तो लेंथ कितना दिया है, एल की वैल्यू कितना दिया है, क्यूबॉइडल बॉक्स का लेंथ जो है वो 50 मीटर का है, उसकी चौड़ाई यानी ब्रेथ की बात किया जा रहा है वो कितना है, 44 मीटर है, और बस हाइट दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर, इसका मतलब बाई 100 और ये मीटर, इतना पानी भरना है। ठीक है, तो जितना पानी बेटा आपके पाइप से जाएगा वही तो जाके वो भरेगा, तो कितना, देखिए तो क्या करना, वॉल्यूम इनटू टाइम कर दो, क्या कर दो बेटा, वॉल्यूम इनटू टाइम कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, जितना पानी वहां जाएगा कितने स्पीड से जाएगा, पहले ये भी तो देखना होगा बेटा ना, स्पीड इनटू टाइम ये किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम पूरा हमारा डिस्टेंस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, डिस्टेंस के बराबर होता है, पहले तो ये आप याद रखिएगा। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है ना, ये बात है। तो आपके पास क्या क्या डिस्टेंस कैसे पता चलेगा सर, पूरी लेंथ हम पहले निकाल लेंगे इस किसकी इस जितना भी पानी इसमें जाएगा, तो कितना पानी जा रहा होगा, तो वो इसके वॉल्यूम के बराबर, इतना ही तो पानी जाएगा। तो लिख लीजिए बेटा, यहाँ पे लिखिए, ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कितना, क्यूबॉइडल टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक कितना होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू में बेटा 44 इंटू में बेटा 21 बाई में 100 आ जाएगा बेटा। अब इसको इससे अगर हम काटते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारे पास 2 बचेगा, इसको भी काट दीजिए तो ये 22 आ जाएगा। तो टोटल कितना आएगा, 22 इंटू 21 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम होगा जहाँ पानी आ रहा होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है, ये कितना, ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास हो जाएगा पाई यानी कि 22 बाई 7। आर कितना दिया था बेटा, आर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर मतलब ये भी हो जाएगा, इनटू में हाइट कितना है, ये हाइट हमको पता है क्या, यही हमको लेंथ तो नहीं पता है ना, लेंथ हमको पता है, हमको तो लेंथ नहीं पता है, ये चीज़ हमको पता नहीं है। ठीक है, यही किसके बराबर रहा होगा, इसके बराबर रहा होगा, ये हमारा 22 इंटू में 21, और ये सब सेंटीमीटर क्यूब में है, किस में है, ये सब सेंटीमीटर में है बेटा, तो इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक काम ये कर सकते हैं, तो पहले इस 7 से 7 को काट दो, 22 से 22 कट जाएगा, तो यहाँ 7 इंटू में कितना आएगा, h, 7 इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब बराबर में 21 मीटर का क्यूब। ठीक है, तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हमारे पास 21 बाई 7, ये मीटर में है, सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
100 का हमें मल्टीप्लिकेशन पावर में 3 करना पड़ेगा। ये 7 से 3 जाएगा तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू में कितना हो जाएगा, ये पावर में 6 चला जाएगा ना, ये इतना आएगा। ठीक है बेटा, ये आपके पास इतना आ चुका होगा। ये आपकी टोटल, यही तो डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको। किस स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। अब बेटा बस यही आपको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए सॉल्व कर लें। ये सब कहानी समझ में आया बेटा। जितना पानी टोटल आपका किससे आएगा, पाइप से आएगा, उतना ही पाइप तो भराएगा बेटा, उतना ही पानी तो भराएगा क्यूबिकल टैंक में। तो कितना पानी आ चुका है पहले ये देख लो आप, तो उससे वॉल्यूम से पता चलेगा। वॉल्यूम हमारे आ चुका है बेटा क्यूबिकल टैंक का। अब ये पानी आया किसके थ्रू था, ये तो सिलेंड्रिकल पाइप के थ्रू आया था। तो बस उसमें क्या पाइप की लेंथ दिया था, नहीं दिया था, यानी एच हमने निकाल लिया बेटा। यही एच कौन ट्रेवल कर रहा होगा, पाइप की पूरी लेंथ कौन ट्रेवल कर रहा है, वाटर ही तो ट्रेवल कर रहा है। कितने स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है। इसको हटा दे बेटा, अभी सॉल्व करें बाकी। हाँ, ऊपर वाला पोर्शन मैं गायब कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए जरा ध्यान से। अब इसको हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई। तो जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया 3 इंटू 100 की पावर 3 इक्वल्स टू क्या है, स्पीड कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 18/5 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इंटू ये क्या है टाइम हो गया। ठीक है, अब इससे इसको क्या कर देंगे हम लोग, कैंसिल करेंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। इससे इसको भी काट दीजिएगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, क्यूब बाई में कितना आएगा, बाई में बेटा 18 आएगा। इतने सेकंड में आपका जो पानी का लेवल है वो 21/100 मीटर उठ जाएगा। इतना सेकंड में आपका पानी का लेवल इतना उठ जाएगा बेटा। समझ में आया। देखिए बेटा, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक पाइप के थ्रू क्या हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है। कितने रेट से बेटा, 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इन 1 आवर, कितने घंटे बेटा, इन 1 आवर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, 15 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 15 किलोमीटर। या फिर इसी किलोमीटर को अगर हम मीटर में बनाएंगे तो 15,000 मीटर की डिस्टेंस वो वाटर ट्रेवल करेगा। कितने घंटे में बेटा, 1 घंटे में। ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, उस पाइप के थ्रू एक क्यूबिकल टैंक को भरा जा रहा है, क्यूबॉइडल टैंक को। तो ये पाइप हो गई बेटा, इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्यूबॉइडल टैंक को फिल कर रहे हैं। ठीक, और ये टैंक कितनी देर में कह रहा है, कितनी हाइट तक का, 21 सेंटीमीटर हाइट को अटेंड कर लेगा। कितनी देर में ये क्या होगा, फिल हो जाएगा। कितनी देर में ये फिल हो जाएगा, कितनी हाइट तक बेटा, ऐसे ही कुछ बताया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम ऑफ द पाइप का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप। ठीक है, पाइप की वॉल्यूम की बात करें बेटा तो ये कितना होगा, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप का है तो पाई r² हो जाएगा। ठीक, अब वैल्यू रख देते हैं बेटा हम लोग, यहाँ पे वैल्यू रखें तो पाई का मतलब पाई ही रहने दो अभी। पाई r की वैल्यू कितनी है, क्योंकि बेस इसका डायमीटर कितना दिया 14, तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 7 सेंटीमीटर है तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे स्क्वायर। और ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 15,000। यही इसका लेंथ हो जाएगा बेटा, ये इसकी हाइट हो जाएगी 15,000। ये आ गया मीटर में। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका पाइप के थ्रू जो पानी आया है उसका वॉल्यूम आ गया है। अब बेटा जो टैंक में पानी आया है तो कितना आया है, वॉल्यूम ऑफ कौन सा बेटा, क्यूबॉइडल टैंक। ठीक है ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, LBH हो जाएगा। L की वैल्यू कितनी है 50 मीटर, ये कितना है 44 मीटर, और ये कितना है 21/100। अब क्या करो, दोनों को इक्वल कर देते हैं। दोनों को हम क्या करेंगे बेटा, मतलब सॉल्व डिवाइड कर देते हैं, तो उसे हमें पता चल जाएगा कितनी देर में ये क्या हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा। चलिए डिवाइड करें बेटा, तो डिवाइड कर दे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये हमारा हो जाएगा 50 इंटू में बेटा 44 इंटू में 21/100। ये यहाँ आ जाएगा 100 इंटू में क्या, पाई का मतलब कितना हो जाएगा 22/7 आ जाएगा। इंटू में बेटा 7 बाई में कितना 100
इंटू 7/100 बेटा, इंटू में आएगा 15,000। अब इन सबको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, हाँ सर ये भी हो जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये हमारा 22 हो जाएगा, और ये 7 से ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7 से ये 7 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा, और यहाँ पे जो चीज़ें बची है, इस 0 से 3 0 यहाँ से पहले हटा ही दो, ये हमारे 3 0 और चले गए। अब बचा हमारे पास कितना बेटा, हमारे पास 15, इसे 2 और इसे हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 7, इस 7 से भी ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपके पास ये भी कैंसिल आउट होगा। तो बचा क्या, केवल 2 बच गया, और भी डिनोमिनेटर में। इसका मतलब ये पूरा टैंक जो भरने में समय लगेगा कितने हाइट तक, 21 सेंटीमीटर हाइट तक, वो 2 घंटे का समय लगेगा। कितने का समय लगेगा बेटा, 2 घंटे का समय लगेगा। क्या किया सर ना आपने, पहले तो बेटा हमने देख लिया कि 1 घंटे में जो पानी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, क्योंकि 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पानी आ रहा है, तो 1 घंटे में वो जाएगी कितना, 15,000 मीटर। ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ द पाइप हो गया, किसके लिए, 1 घंटे के लिए, ये लेंथ ऑफ द पाइप हो गया। अब इसका वॉल्यूम निकाल लिया कि 1 घंटे में कितना ये पानी बेटा इसमें गिरा रहा होगा, जितना पानी गिराएगा उतना ही तो फिल होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये कितना पानी गिराया होगा, तो इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई हमने कर दिया बेटा इसका वॉल्यूम, तो पता चल गया कि ये पूरा 21 सेंटीमीटर को फिल करने के लिए ये 2 घंटे का समय लेगा। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक का, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमारे पास यहाँ पे एक और प्रॉब्लम दिया है, कह रहा है सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, रेडियस कितना दिया है बेटा 6 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया 15 सेंटीमीटर, इज फिल्डेड विद द आइसक्रीम, द होल आइसक्रीम हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 10 चिल्ड्रेन। पूरे जो आइसक्रीम आपने भर दिया यहाँ पे कैसा था बेटा, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर था, उसमें आपने आइसक्रीम भरा हुआ है, और वो किसके में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 10 चिल्ड्रेन इन इक्वल कोन विद द हेमी स्फेरिकल टॉप, इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन ऑफ द 4 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस, फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम। चलिए सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को। तो बताइए, सबसे पहले तो हम लोग सिलेंड्रिकल कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए वॉल्यूम ऑफ, जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर का होगा वही तो बेटा 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन का होगा बेटा, आइसक्रीम या आइस कोन का लिख ले रहा हूं, ठीक है ना बेटा, जो कि किससे बना हुआ है, हेमी स्फेरिकल शेप के आपके पास ये स्ट्रक्चर जो उससे बना हुआ है। देखो कुछ इस तरह का आपके पास ये आइसक्रीम वाला बात किया जा रहा है। ठीक है, अब उसने क्या क्या दिया हुआ था, क्या क्या बोला था, वो चीज़ें भी हम लोग को जानना होगा। उसने कहा है कि भाई देखिए, जो हेमी स्फेरिकल की यहाँ लिखा हुआ था, हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम, यानी अगर ये आर है, ये कितना है बेटा, आर है, तो कोन का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, ये 4r के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 4r के बराबर होगा। बस, तो इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का आर कितना दिया है बेटा, रेडियस दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है, ये हो जाएगा 15, बराबर बेटा 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ द आइस कोन। यहाँ पे वॉल्यूम की बात किया जाएगा तो क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस में बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये h आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है आइसक्रीम का, जो आपके पास पोर्शन दिखाई दे रहा है वो किस टाइप का है, कोन और हेमी स्फीयर से मिलके बना हुआ है। ठीक है बेटा, तो चलिए यहाँ पे हम पाई को कॉमन करके काट दें, कैंसिल आउट, ये भी पाई चला जाएगा, ये भी पाई चला जाएगा, और ये भी आपका पाई चला जा चुका होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे क्या दिखेगा, ये आपके पास 36 इंटू में 15 और डिवाइडेड बाई ये वाला 10 उठा के यहाँ कर दें, तो यहाँ क्या दिखेगा, 2/3 आर क्यूब प्लस में बेटा 1/3 आर स्क्वायर इंटू में कितना 4r, क्योंकि हाइट किसके बराबर थी, ये जो h है वो किसके बराबर है, 4r के बराबर है बेटा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे रेडियस वगैरह की तो बात अभी कुछ है, यहाँ से r हम लोग निकाल ही लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2r क्यूब अपॉन में 3 प्लस में बेटा 4r क्यूब अपॉन में 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 36 इंटू में 15 बाई में 10 इक्वल्स टू कितना आने वाला है,
ये हो जाएगा 6r³ बाई में 3, 3 से ये 3 कट जाएगा। तो क्या दिखा यहाँ पे, इसको काट दो बेटा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, और यहाँ से इसको काटेंगे तो ये आएगा आपके पास 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो देखिए 18 इंटू 3 बराबर में आया आपके पास 2r³। 2 से इसको भी काट दो बेटा, 9 हो जाएगा। तो r कितना आया, r हमारे पास 3 सेंटीमीटर आया। रेडियस कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आई। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम, ओके, आइस कोन। तो ये आपके पास आइस कोन का जो रेडियस आया है, वो आइस कोन का रेडियस आपके पास कितना आया है बच्चों, ये आइस कोन का हमारे पास रेडियस आया है वो 3 सेंटीमीटर। कितना आया बेटा, 3 सेंटीमीटर। अगर हाइट पूछा होता किसका, कोन वाले पार्ट का, तो हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाता, ये हमारे पास हो जाता 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाता बेटा, 12 सेंटीमीटर। टोटल हाइट पूछा होता, क्या पूछा होता बेटा, टोटल हाइट क्या है, टोटल हाइट ऑफ द आइसक्रीम, तो वो हो जाता आपके पास 15 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। तो ये भी आपके बोर्ड का ही प्रॉब्लम है, बोर्ड में ही पूछा गया है बेटा, जिसको हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल मेटेलिक पाइप इतना एंड इतना सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस ऑफ द मेटेलिक पाइप 14 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। द पाइप इज मेड 99 सेंटीमीटर यूनिट, यहाँ पे लिखा हुआ सेंटीमीटर्स ऑफ मेटल्स, फाइंड द आउटर एंड इनर रेडाई ऑफ द पाइप। ठीक, देखिए ये कुछ हॉलो सिलेंडर टाइप का है। किसका टाइप का है बेटा, हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, तो इसका आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं, आप उसी हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। ये आपके पास हॉलो सिलेंडर है। ठीक, हॉलो सिलेंडर बन गया बेटा। आपसे क्या कहा गया है, द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड, तो सरफेस एरिया का डिफरेंस की बात किया गया। देखो क्या होता है, सरफेस एरिया पहले तो आप लिख लीजिएगा, सरफेस एरिया ऑफ आउटर साइड, आउटर जो भी आपको लिखना है बेटा, आउटसाइड या आउटर साइड इक्वल्स टू कितना, अगर बड़े वाले रेडियस को हम बेटा कैपिटल आर कह रहे हैं तो स्मॉल वाले को स्मॉल आर कर दे रहे हैं बेटा। ठीक है, इनर वाले पार्ट को, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, क्योंकि हाइट तो सेम रहने वाली है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ किसका बेटा, जो हमारे पास इनसाइड वाले का है, इनसाइड, तो ये कितना लिखा जाए, ये 2 पाई स्मॉल आर एच हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना दिया है, 44 दिया है, तो ये 44 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 पाई एच कॉमन आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो क्या बताया गया, कुछ और बताया गया है यहाँ पे। हाँ, इनका वॉल्यूम दिया हुआ है। अच्छा, लंबाई भी दिया है, हाँ लंबाई भी दिया है भैया, ये 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 44 इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू में बेटा h की वैल्यू कितनी है 14, और ये r माइनस आर आ जाएगा। इससे इसको काटो, ये 2 हो जाएगा, तो ये 44 से ये 44 चला जाएगा, तो r माइनस आर की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई बेटा, बोलो ठीक है। और एक चीज़ दिया हुआ है, ये इनका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर की अगर हम बात करें बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ कौन सा वाला बेटा, हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू होती है पाई, और ये बेटा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इंटू में एच, ये इसके बराबर होता है। ठीक, अब इसको बेटा तोड़ दो, तो ये 99 दिया हुआ है, ये पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, 22/7 हो गई। इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस आर, और अगले ब्रेकेट में आएगा r प्लस आर इंटू हाइट, तो हमारे पास 14 दिया हुआ है। आइए सिंप्लीफाई करें, तो 7 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको 11 से काटो ये 9, और ये भी कितना आ जाएगा 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 9 इक्वल्स टू, ये r इसकी वैल्यू दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, तो ये हमारा 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू में 2, और ये हमारे पास हो जाएगा r प्लस का r, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यानी यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू आएगा 9/2। कितना आ जाएगा बेटा 9/2। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा।
ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा हम लोग कर लिया। क्या बोला था? एक बार बड़े वाले सरफेस एरिया यानी बाहर वाले का, आउटर वाले का सरफेस एरिया माइनस इनर वाले का सरफेस एरिया का डिफरेंस कितना था वो उसने बताया था 44 है। उससे हम लोगों ने एक इक्वेशन बना लिया। उसके बाद इन दोनों का क्या दिया था? इन सब का जो वॉल्यूम दिया हुआ था। तो वॉल्यूम के लिए हम हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा वो ये होता है, इसको यूज करेंगे। पाई ब्रैकेट में बेटा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर इनटू में बेटा एच। अब दोनों इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लो बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। किससे बेटा? फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो पहला क्या था? आर माइनस आर बराबर 1/2 था। दूसरा क्या? कैपिटल आर प्लस ये बेटा 9/2 था। दोनों को ऐड करोगे तो ये इससे कट जाएगा। तो 2 कैपिटल आर बराबर 10/2 आएगा, इसे काट दो। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो मीटर। ये आ गया बेटा। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये हमारे पास आ गई कैपिटल आर की वैल्यू। अब आपको चाहिए कौन सा वाला? स्मॉल आर चाहिए। क्या चाहिए? तो स्मॉल आर। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। यहाँ रखो तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस में 1/2 इक्वल्स टू आर। अब देखो यहाँ से वैल्यू आएगी 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो कौन सा वाला रेडियस है? स्मॉल आर है, इनर वाला रेडियस है, उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए बेटा। हटा दें? ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है? एक एम्पटी कोन इज ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है? हाइट हमारे पास 12 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। आइस क्रीम इज फिल्डेड इन इट सो दैट लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 अच्छा ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्डेड बट हेमी स्फीयर इज फॉर्म्ड। लेकिन हेमी स्फीयर का फॉर्म का है पूरा ये। ऑन द टॉप फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम बेटा हमने किया है, अभी आपको कराया है। तो इसको आप लोगों को एक बार ट्राई करना है। एक बार इसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। इसका आंसर जरूर बेटा बता दीजिएगा, ठीक है? नहीं तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। हाँ, आइए चलिए एक और प्रॉब्लम देखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा सॉलिड इज द शेप ऑफ द कोन सरमाउंटेड हेमीस्फीयर विथ बोथ देयर डायमीटर बीन इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। फिर भी वही कहानी है। क्या करना है? आपके पास क्या है? सॉलिड है, सेम शेप ऑफ द सरमाउंटेड हेमीस्फीयर विथ बोथ देयर डायमीटर बीइंग इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द डायमीटर। मैं बना देता हूँ बेटा। देखिए अभी इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया है। ये हमारे पास एक क्या है? हेमीस्फीयर सरमाउंटेड किया गया है बेटा। कहाँ पर कर दिया गया? कोन पे। कोन पे बना दिया भैया। ये हमारे पास कोन है, ठीक है। अब उसने कहा है कि जो इसके पास डायामीटर है 7 सेंटीमीटर दिया है क्या? ये देखियो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर क्या दिया है? देयर डायमीटर बीइंग इक्वल टू द 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर इसका डायामीटर हो गया, ठीक है भैया। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द डायमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन जो है, तो कोन की जो हाइट है वो भी कितनी है? 7 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा है? फाइंड द वॉल्यूम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। तो सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा? जरा ध्यान से देखिए। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। बताइए सॉल्व कर लेंगे। ये कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस में कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है। बोलो ठीक है बेटा। तो सब कुछ तो दिया हुआ है, क्या सॉल्व करना है? ये 2/3 पाई की वैल्यू आपको भी बाद में रख लेते हैं हम लोग। आर कितना है? आर हमारे पास है 7/2 का होल क्यूब प्लस में कितना? 1/3 22। ये पाई की वैल्यू तो रखना है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 7/2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है? 7 है। अब इसको क्या कर दो? सिंप्लीफाई कर लो बेटा। जो आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। बस इतनी सी कहानी है पूरे प्रॉब्लम में। बस यही बोला गया था कि भैया देखिए इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर है विथ बोथ देयर डायमीटर बीइंग इक्वल टू 7 एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द डायमीटर। कोन की जो हाइट है वो डायमीटर के बराबर है।
तो आपको पूरे सॉलिड का क्या बताना था, पूरे सॉलिड का आपको वॉल्यूम बताना था बेटा। हमने आपको हिंट दे दिया है, हिंट क्या पूरा सॉल्व भी कर दिया है, बस आपको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे, सारा खेल खत्म। तो आज हमने आपका ये पूरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला टॉपिक बेटा कवर किया है। इस ज़्यादातर एनसीईआरटी और बोर्ड के प्रॉब्लम कराए हुए हैं। इस सेशन को पूरा कंप्लीट आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है बेटा, जारी रखेंगे अपनी एक और सीरीज और एक लेक्चर के साथ बेटा। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, आप मेहनत करिए। ठीक है बेटा, जय हिंद, टेक केयर।